जी हाँ दोस्तों, सक्सेस मीट विद राज मोहम्मद में आपका स्वागत है। आज चैप्टर नंबर 17 में हम आपको एक यंग लीडर से मिलवा रहे हैं जिन्होंने अपने जॉब के साथ वेस्टेज को शुरू किया और आज वेस्टेज के अंदर फुल टाइम है और वेस्टेज में अपना पूरा करियर इसके अंदर लगा रहे हैं। उनसे मिलने से पहले आइए देखते हैं उनका एक छोटा सा वीडियो प्रोफाइल। ओके, जैसा कि सनवाज हमने आपका प्रोफाइल देखा, यू आर वेरी चार्मिंग पर्सन। आपका वेलकम है सक्सेस मीट में। यस सनवाज। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग। चलिए, आपका स्वागत है सक्सेस मीट राज मोहम्मद के अंदर। और बेसिकली ये जो सक्सेस मीट का जो चैनल है, ये एक लोगों के लिए इंस्पिरेशंस देने का काम करता है ये चैनल, जिसकी वजह से आपकी जो आज स्टोरी होगी, जो आप अपनी सक्सेस के बारे में बताएंगे, आप कैसे अपने प्रोफाइल को आगे से आगे लेके गए। आपकी प्रोफाइल को देखकर बहुत सारे लोग अपनी कैरियर को बनाएंगे। आपने भी अपना कैरियर बनाया है वेस्टीज के अंदर और आज इतने सफल लीडर हैं। आपने इतने सारे वर्ल्ड टूर किए और बहुत ही आप अपने लाइफ में बहुत ही ज़्यादा आपका वे ऑफ प्रेजेंटेशन बहुत ही शानदार है। तो ये इतनी सफलता जो आपको मिली है, लोग आपको प्यार करते हैं, सेल्फी लेते हैं, मान सम्मान देते हैं, तो आपको कैसा लगता है? हाउ इज फीलिंग? सर फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच, मुझे आपने इस चैनल में मौका दिया बोलने के लिए। और वेस्टीज का जो सफ़र जो अभी तय करा है यहाँ पर अभी 3.5 साल का, सर अल्टीमेट फीलिंग। 12 इयर्स मैंने जॉब करा एयरपोर्ट में। जो फीलिंग मुझे उस ग्लैमर लाइफ में नहीं मिला, मुझे वो फीलिंग मैंने यहाँ पर 3 साल में फील करा। और आप जैसे पर्सनैलिटी के साथ काम करके आप जैसा बनने का मौका मिल रहा है, तो बहुत ज़बरदस्त, बहुत ज़बरदस्त। ग्रेट। चलिए, आज सक्सेस मीट में आकर आपको कैसा लग रहा है? सर टॉप ऑफ द वर्ल्ड। 3.5 साल पहले मैंने आपका सेमिनार अटेंड किया था। उस वक्त पूरा हॉल भरा था, गालिब का, सॉरी कैडर भवन था, वहाँ पर 800 लोग थे। तो मेरे को भी टिकट लेके अंदर भेज दिया। मैं जाने का मन नहीं था मेरा, सो आई वाज नॉट सीरियस। तो आपने एक बात बोली थी स्टेज पे कि अगर इस 800 लोग में से कोई एक इंसान निकलता है जो कुछ चेंज करता है अपनी लाइफ में, तो मेरा सेमिनार करने का सफल हो जाएगा पुराना। तो कोई हो ना हो, मगर मैं निकल गया, मैं आके सामने आ गया, तो वो वसूल हो गया सर। ग्रेट, ऑसम, वेरी वेरी नाइस। चलिए, आप अपने थोड़े से बैकग्राउंड के बारे में बताइए कि आपका बचपन कैसे रहा, आपने कहाँ एजुकेशन ली और आपका कैसे सफ़र रहा अपने करियर में, जो जॉब आपका प्रोफाइल था उसमें कैसे आपने सफ़र किया। यस सर, दिल्ली में बॉर्न एंड बॉटअप हुआ यहाँ पर दिल्ली में, और दिल्ली में पढ़ाई करी और 12th करा। 12th करने के बाद कॉलेज जाने का मन था, मुझे बीएससी करना था। फैमिली में फाइनेंशियल प्रॉब्लम की वजह से तो मैंने अपना कॉरेस्पॉन्डेंस करा और बीएससी ना करके मैंने बीकॉम चुना। और बीकॉम करा मैंने आगे,
और उसी के बीच में मैंने अपना पूसा पॉलिटेक्निक के अंदर मैंने एप्लीकेशन दिया था। वहाँ पर मेरा ऑटोमोबाइल्स में सिलेक्शन हो गया था। अब कोर्स करना था कि सुबह जाना है शाम को आना है, और घर में फाइनेंशियल प्रॉब्लम थी तो मैंने उसको छोड़ दिया और मैंने ट्यूशंस को लेकर चला। मेरी मम्मा टीचर थी तो उनके साथ उनकी हेल्प करता था, और 12 एयरपोर्ट की लाइफ में भी है। तो मैंने ट्यूशन से पैसे जोड़ जोड़ के अपना कोर्स करा और मैंने दिल्ली एयरपोर्ट में कदम रखा 2008 में। 2008 में मेरी पोस्टिंग हुई दिल्ली एयरपोर्ट में, आईजीआई इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे, और मुझे अमेरिकन फ्लाइट मिली। और उस वक्त मैं किसी वेंडर कंपनी के अंदर में गया और 6,500 रुपये मुझे सैलरी दी गई। मैंने कहा कैरियर की शुरुआत है, ट्यूशन पे साइड में पढ़ा लूंगा, साथ में जॉब भी कर लूंगा, तो चलो गुजारा चल जाएगा। इस तरीके से वहाँ से मेरी शुरुआत हुई और 12 इयर्स मैंने एयरपोर्ट को दिया। अमेरिकन फ्लाइट करी, जापानीज फ्लाइट करी, और लास्ट अभी जो मैं था एयर इंडिया वेंडर कंपनी है, एयर इंडिया सेट्स, उसके अंदर था। और मेरी जो सैलरी पहुंची 12 साल के बाद, जो मेरी सैलरी पहुंची, जो मेरे को सपना था ग्लैमर लाइफ में आने के बाद, मेरा मर्सिडीज होगी, जगह जैसी गाड़ी होगी, एक फ्लैशी लाइफ होगी, एक लाइफ स्टाइल होगा, हम बाहर जाएंगे, टूर करेंगे, ऐसा कुछ नहीं हो पाया। सपना बचपन में था ना, बाहर आते 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 जब जॉब वो ब्लर होता गया और बिल्कुल दब गया नीचे, और हम अपनी लाइफ में एक जॉब में फंस के रह गए। क्या आपने माइंड सेट कर लिया था कि मुझे जॉब ही करना है, क्योंकि आप एयरपोर्ट पे लग गए तो आपने सोचा कि बहुत अच्छी जॉब है एयरपोर्ट की, तो आपने अपना पूरा करियर इसी में लगाने का सोचा था? सर एक्चुअली क्या होता है, दूर से चमकती हुई चीज हर चीज सोना लगती है। यस यस यस। तो मैं भी सोचा कि भाई ग्लैमर मैं मॉडलिंग में नहीं कर पाया, मॉडलिंग में बहुत चीजें ऐसी हैं जो मतलब मुझे एक्सेप्ट नहीं हुआ मेरे से। तो मैंने फिर एयरपोर्ट को चुना, वहाँ पर क्रूज को देखा मैंने, तो मुझे वो टच करा और मैं गया। जब 6 साल निकाला तो मैं समझ गया ये नए बच्चों के लिए एक है ना, एक स्टेज है, और मेरे को तो यहाँ पर कैरियर बनाना है। एज ए कैरियर अगर मैं बोलूँ तो किसी को नहीं बोलूंगा कि मैं वो एयरपोर्ट की लाइन में देखे, ठीक है। तो मैं करता क्या, फंस गया, दलदल में फंस गया। वो एक्सपीरियंस मेरा कहीं काउंट नहीं होगा, मैं कहीं क्या करूंगा मैं। इतना पैसा भी नहीं है, रेंट का मकान है हमारा, अभी इतना पैसा भी नहीं है कि अपना कोई बिजनेस कर लिया जाए, और बिजनेस माइंडसेट ही नहीं है। और बचपन से यही सीखा है ना आसपास कि जॉब, पढ़ाई करो, जॉब करो, पढ़ाई करो, जॉब लेना, अच्छी जॉब लेना है। उसकी तलाश करते करते 12 साल निकल गए, 26,000 रुपए सैलरी तक पहुंचा मैं, 26,000 सैलरी तक पहुंचा। जब आप एयरपोर्ट पे जॉब करते थे तो क्या आपके मम्मी पापा खुश थे? अब जॉब कर रहा हूँ, बच्चा जा रहा है और बच्चा आ रहा है, मेहनत कर रहा है, ठीक है। उनको लगता था होप कि हाँ सैलरी बढ़ेगी, 6,500 से 11,500 हुई, फिर 15 हुई, फिर 20 हुई, 26 हुई, 26 थी, कट कुटा के 22,500 आती थी अकाउंट में। ड्यूटी ऑफिसर बन चुका था मैं एयर इंडिया सेट्स के अंदर। लगता था कि मैं ड्यूटी मैनेजर बन जाऊंगा, सैलरी 35,000 हो जाएगी, थोड़े से जो कष्ट का निर्माण हो जाएगा थोड़ा पैसा बढ़ने से। इस चाहत में छोटा सोचा, क्योंकि सोच कोई डेवलप करने वाला था नहीं, सॉफ्टवेयर अपडेट नहीं हो पा रहा था, उसी में रह गए थे। घर से एयरपोर्ट, एयरपोर्ट से घर से एयरपोर्ट, बस ये लाइफ थी। तो ये इस जॉब के अंदर जब आप काम कर रहे थे तो फिर ये डायरेक्ट सेलिंग में कैसी आपकी एंट्री हुई? क्या सर्कमस्टेंसेस रहे इस डायरेक्ट सेलिंग को लेकर? सर आई वाज टोटली नेगेटिव विद डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। क्योंकि जब मैंने 12th किया था तो हमारे एक अंकल हैं जो हिमालय ड्रग कंपनी में इंजीनियर हैं, उन्होंने हमें किसी फॉरेन कंपनी जो डायरेक्ट सेलिंग में थी उसको बताया, और सपने दिखाते हैं, बताते हैं। तो उन्होंने बताया, एक चार्ट बनाया फ्रिज का, बाइक का, ठीक है, सब चीज का, इनकम का चुकाया, और हमने काम करना शुरू करा। हमने, मेरी मम्मी, मेरे पापा और मैंने 1.25 साल उस कंपनी को दिया। कुछ प्रोडक्ट के महंगे होने की वजह से और मार्केटिंग प्लान इतना शानदार ना होने की वजह से उसमें हम 1,000 रुपये भी नहीं कमा पाए। और ये समझ गए ये इंडस्ट्री बड़ी अजीब सी है, इसके अंदर जिसका पैसा पहले से ही है वो थोड़ा पैसा कमा सकता है, टोपी हम जैसे सीधे लोग नहीं घुमा सकते, ये मेंबर चेन हम लोगों के बस की नहीं है। इसलिए इस इंडस्ट्री के बारे में नेगेटिव हुआ उस वक्त, और इतना लंबा टाइम निकाला एयरपोर्ट में। बीच में बहुत सारी कंपनियां आती गई, लोग आते गए, प्लान दिखाते गए, सबको बोला भाई माफ करो, नहीं करना जो कर रहा हूँ एयरपोर्ट की, मैं मेहनत करूंगा। मैं समझता था कि मेहनत करके मैं कुछ भी कर सकता हूँ, मगर मुझे ही नहीं पता था कि नेक डाउन मेहनत करके कुछ नहीं होगा, नेक अप मेहनत करने से सब कुछ हो सकता है। तो मुझे एयरपोर्ट में हमारे ऑफिस बॉय थे, क्योंकि मैं जापानीज फ्लाइट में था और जापानीज बड़े बड़े पर्टिकुलर होते हैं, तो ऑफिस बॉय के कुछ व्यवहार से उनको ना निकाल दिया गया और दूसरा ऑफिस बॉय को रखा गया हमारे जापानीज फ्लाइट में। मैं तो फ्लाइट से आता था तो देखता था नया बंदा आ गया आज। जो ये नया बंदा था, ये नया बंदा कोई और नहीं, हम मेरे ग्रेट अपलाइन मिस्टर विमल यादव थे। अच्छा। हाँ जी, मिस्टर विमल यादव जी थे।
उनको रखा गया। विमल यादव जी की सैलरी थी 24,000। उनको 20 साल का पहले से एक्सपीरियंस था एयरपोर्ट का। मेरे को 10 साल का एक्सपीरियंस हुआ था उस वक्त। मेरी सैलरी 26,000 पे। तो हम लोग ये मुझे देखते थे एयरपोर्ट में। तो ये LIC के एजेंट थे। LIC के जो एजेंट होते हैं उनको पता कैसे कैसे दंड भेद करना है, कैसे किसी को बताना है। तो ये मेरे को देखते थे कि मैं ड्यूटी ऑफिसर हूँ, ब्रीफिंग करता हूँ लोगों की, एक टीम को भेजता हूँ, मोटिवेशन करता हूँ लोगों के साथ, ठीक है। तो ये देखते थे मेरा कल्चर किस तरह का है। तो ये मेरे पीछे पड़ गए। एक दिन उन्होंने मुझे बोला, सर एक कंपनी है और ये प्रोडक्ट है, इसमें पैसा बहुत है सर, यहाँ पर जो इतनी मेहनत कर रहे हो ना सर, इतना पैसा यहाँ से कमा सकते हो आप, थोड़ा टाइम कम करके। मैं समझ गया कि ये नेटवर्क मार्केटिंग है, मेंबर चेन है। मैंने बोला, विमल जी ये सब करके छोड़ चुका हूँ। जिस कंपनी मैंने बहुत साल पहले किया था, मत बताओ मुझे, मैं मोटिवेट होने वाला नहीं हूँ और ये मुझे दोबारा बताना मत। तो मैंने इस तरह से उनको मना कर दिया। मगर कहते हैं ना नेटवर्क मार्केटिंग में फॉलो अप, जैसे हमने देखा कि गौतम बाली जी ने पवन मलिक जी का फॉलो अप किया था बहुत 8 इयर्स तक। तो वो है ना, तो मेरे जो अपलाइन है मिस्टर विमल यादव, उनके अंदर एक अच्छा गुण है, वो कभी कुछ भी बोलो तो गुस्सा नहीं होते, बहुत शांत रहते हैं। तो उन्होंने मेरा फॉलो अप करा। उनको पता लग गया ये आदमी जब आएगा तो कुछ कर सकता है, हालांकि नेगेटिव है। 6 महीने तक वो मुझे बोलते रहे। फ्लाइट भेज के मैं जल्दी आता था अपने स्टाफ से पहले कि मुझे मेल भेजना है, क्योंकि मैं ड्यूटी ऑफिसर हूँ, ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जैसे आता था ये मिलते थे मुझे ऑफिस में, कंधे पे हाथ डालते थे, चलो सर चाय पीने चले। और चाय पीने के शौकीन तो है थे हम एयरपोर्ट वाले। अब चाय के बहाने फिर वो वेस्टिज का वो पिंच करते थे। मैंने बोला सर कुछ भी बात करो, चाय पिलाओ, मगर ये वेस्टिज की बात मत करो, मैं नहीं करूंगा। और एक दिन उन्होंने मुझे 6 महीने जब हो गए, मेरे को झूठ बोला कि सर आपके घर के पास, आपका घर टैगोर गार्डन में है, रमेश नगर में 2 स्टेशन छोड़ के एक सेलिब्रेशन है, एक पार्टी हो रही है, उसमें आ जाओगे सर आप। अब हम पहुंचते थे सुबह घर पे 9:30 बजे, 5:30 बजे। तो उस दिन मैं सोया नहीं। मैंने चलो पार्टी है, विमल यादव जी थोड़े बड़े भी हैं एज में, वो अच्छे इंसान है, चलो वेस्टिज के बारे में नहीं बोल रहे, चलो सेलिब्रेशन है, पहुंच जाएंगे। उस दिन हमने जीन्स वीन्स पहले प्रेस करी, टी शर्ट प्रेस करी और पहुंच गए। और जैसे ही पहुंचे रमेश नगर, बड़ नगर, जैसे चढ़े फर्स्ट फ्लोर पे तो कुछ समझ नहीं आया। फिर उन्होंने बोला ऊपर आ जाओ और ऊपर आ जाओ। जैसे ही ऊपर गए सेकंड फ्लोर में वेस्टिज का लोगो बना हुआ डोर पे, और दिमाग हुआ खराब। अब दिमाग में सेट होने लगा कि इन्होंने बुलाया किस लिए है। जैसे अंदर एंट्री करी, देखा गोल टेबल, 4 लोग बैठे में, और कुछ शेयर मार्केट की तरह काम ऐसा लग रहा, सब लगे पड़े, भीड़ भाड़। विमल जी से बोला भाई ये क्या चक्कर है, क्यों बुलाया आपने? फिर वही कर लिया आपने, अपने का सेलिब्रेशन है। और थोड़ा सा नजर उठाता हूँ, देखता हूँ मैं कि मेरे ऑफिस के 4 लोग, मेरे जूनियर वो भी आए हुए हैं, मिला के 4 लोग, मुझे मिला के 4 लोग, 3 लोग। मैंने बोला ये क्या कर दिया? मैंने कहा इन्होंने पागल बनाया हमें। आज ऑफिस में जब मिलेंगे ना शाम में, तब उनकी कुटाई होगी अच्छी सी। आज उनको छोड़ेंगे नहीं अब। तो विमल यादव जी ने मेरे को ऐसे दबाया मुझे और चल के पास लेके, कह सब बैठो बैठो, कोई बात नहीं बैठो, क्योंकि मैं तो उनका सही हूँ ना पर ऑफिस में। तो कैसा बैठो 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 बैठो, कोई बात नहीं, पार्टी भी मिल जाएगी, थोड़ा बैठ जाओ। और बैठाया और एक सर को बुलाया, उनका नाम था मिस्टर अरविंद कुशवाहा, जो आज वेस्टिज में UCD हैं। और एक सर को और बुलाया, उनका नाम था मिस्टर नवीन कुमार करण, जो कि क्राउन डायरेक्टर हैं। उन दोनों को बिठाया मेरे सामने और कहा कि सर कुछ बताएंगे, आज आप समझ लो उसको, ठीक है, थोड़ी देर की बात है, समझ लो, उसका पार्टी करेंगे। अब मैंने अपना हाथ को ऐसे मोड़ लिया, ऐसे करके, कि करना तो है नहीं, नेटवर्क मार्केटिंग में पहले कर चुका हूँ, माइंडसेट पहले सी कि ये सब कम बकवास है, ये कुछ भी बोलने, ठीक, कुछ भी बोलने, पार्टी मिलेगी हमें इनको सुनने के बाद, कहने का मतलब है तो पार्टी जैसे मिलेगी नहीं, सुनना पड़ेगा। तो इस पार्टी के लिए सुनना पड़ा। इस पोस्चर का मतलब है कि मैं सुनना नहीं चाहता। हाँ, माइंड क्लोज है ना। तो क्योंकि मैं जापानीज फ्लाइट में हूँ, मैं खुद ट्रेनिंग करता हूँ तो बच्चों के, तो मुझे पता है कि ये क्लोज पोजीशन है, तो मैंने ऐसे कर लिया, मैंने करना ही नहीं है। और मैं बैठ के सुनता रहा। उन्होंने प्रोफाइल बताया, गौतम बाली जी, दीपक, क्या समझ आया गौतम बाली जी कौन है, क्या करा क्या नहीं करा, क्योंकि माइंडसेट ही नहीं है। प्रोडक्ट के बारे में बताया। अब प्रोडक्ट के बारे में जब बताया और डेमो करा फ्लेक्स ऑयल का, तो जिस कंपनी में मैंने पहले 1.5 साल काम करा हुआ है, उसका जो था ओमेगा 3 का प्रोडक्ट, वो था थोड़ा महंगा, और वो इतना इफेक्टिव नहीं लगा जो इनका लगा इफेक्टिव। साबुन के बारे में बताया, TFM, हमने इतना साबुन घिस दिया इतने साल, कभी TFM के बारे में नहीं पता, ये बता रहे हैं। ऐसी पेस्ट के बारे में बताया, तो समझ आया कि प्रोडक्ट थोड़ा सा सही है, रेट भी सही लगा। तो मैंने, चलो ठीक है, मैंने प्रोडक्ट अपने दिमाग में रख लिया कि ये प्रोडक्ट अच्छा लग रहा है और सर्टिफाइड है, तो मैं ये प्रोडक्ट ले लूंगा, क्योंकि मैं शुरू से अच्छे प्रोडक्ट यूज करने के फेवर में रहा हूँ। ग्रेट, आप ब्रांड को पसंद करते थे? ब्रांड को पसंद करता था आगे भी। तो चला आगे चले। अब नवीन कुमार करण जी और अरविंद कुशवाहा अभी डायरेक्टर लेवल पे थे ये लोग, इतनी
पर्सनालिटी भी वैसी नहीं, कॉन्फिडेंस भी वैसे नहीं, आप समझ सकते हैं डेडिकेटेड में कैसा होता है इंसान, है ना। तो ये प्लान दिखा रहे हैं, अपना हिंदी भाषा में लगे हैं, बता रहे हैं दोनों लोग मुझे अच्छा सा। उसके बाद उन्होंने बताया मार्केटिंग प्लान, और मार्केटिंग प्लान में जैसे ही बताया पीवी, पॉइंट वैल्यू, मैं समझ गया ये पॉइंट वैल्यू तो मुझे पता ही है, उस कंपनी में भी था। मगर जब पॉइंट वैल्यू को पहले महीने की इनकम बताया और दूसरे महीने की इनकम बताया, और बताया कि आपका पॉइंट वैल्यू, अगर आपने साबुन लगाया 30 ईयर्स, उसका कोई काउंट नहीं है। यहाँ पर साबुन लेके लगाते हो, एक तो ब्रांड है, सस्ता है, इसका पीवी आपको मिलेगा, इससे इनकम बनेगी, जुड़ेगा पीवी, मतलब अमर एक्युमुलेट होगा, यस, एक्युमुलेशन, एक्युमुलेट मतलब है ना, कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा पीवी पिछले महीने का। ये बात थोड़ी सी समझ आई कि कैरी फॉरवर्ड होगा, तो अब थोड़ा समझदार तो मैं पहले ही था, एयरपोर्ट में काम कर रहा हूँ, तो मैंने माइंड में कैलकुलेशन कंटिन्यू शुरू कर दी कि भैया अगर ऐसा होगा तो अगले 6 महीने में तो आदमी गाड़ी ले आएगा, फिर तो मैं तेज काम कर रहा हूँ दिमाग में मेरा तेज चल रहा है दिमाग, ड्रीमर है तो आदमी भागेगा ना से। तो मैंने कहा प्लान तो सही लग रहा है थोड़ा सा, ठीक है। उन्होंने बताया, लास्ट पूरा क्लोजिंग करी 6 महीने की, फिर बताया डायरेक्टर बोनस कंपनी के टर्नओवर में से इनकम आती है। ये बात मुझे डाइजेस्ट नहीं हुई, मैंने कहा दोबारा बताओ मुझे, टर्नओवर मतलब क्या? कंपनी का टर्नओवर 1050 करोड़ था उस वक्त, उसमें से इनकम आएगी पर मंथ की जो निकलता है। मैंने तो बहुत बड़ी बात है। उसके बाद उन्होंने कार फंड बताया, हाउस फंड बताया, सब कुछ बताया, एलओबी बताई। एलओबी तो मैं सिर के ऊपर से सीधा लाइक शोएब अख्तर की बॉल सीधा ऊपर निकल गई समझ नहीं आया। डायरेक्टर बोनस आके पच गया, अटक गया। तो मैंने बोला विमल जी को प्लान के पीछे, मैंने कहा विमल जी को पैर पे मैंने हाथ मारा, विमल जी ये बताओ ज्वाइन करने के लिए कितना पैसा लगना है? मुझे चलो समझ आ गया, सीधा बोला, है ना। तो उन्होंने बताया कि ज्वाइन करने के लिए कोई पैसा नहीं लगेगा। बैठे थे इस मूड में कि मुझे वेस्टिज नहीं करना, अब पीवी सुन के मेरा हाथ नीचे आ गया था। जैसे मैंने हाथ डाउन करा मैंने, तो पीवी जैसे पता लगा पीवी कम्युनिटी हो रहा है, जुड़ रहा है। तो मैंने कहा इतने प्लान मैंने देखे हैं, कभी किसी को ज्वाइन नहीं करा, सेमिनार में मुझे धोखे से लोग ले गए, नहीं करा। ये पीवी जुड़ रहा है, ये बात हर एक को समझ आ रही होगी, और तब यहाँ भीड़ लगी पड़ी है। तो मैंने कंपेयर कर लिया उस कंपनी से इस कंपनी को, मैंने कहा चलो लेट्स स्टार्ट। तो मैंने उनको पैर पे हाथ मारा, ज्वाइन करने के लिए कितना क्या चाहिए? कह रहे हैं क्वेश्चन चाहिए, एक गवर्नमेंट की आईडी चाहिए और एक पैन कार्ड चाहिए, गवर्नमेंट अप्रूव पे काम होगा। मैं समझ गया कंपनी बिल्कुल जबरदस्त है, अगर पैन कार्ड मांग रही है और बैंक डिटेल मांग रही है, मैं समझ गया कंपनी में दम है। बैकग्राउंड बता दिया उन्होंने मुझे पहले से ही, और जीरो ज्वाइनिंग है, जीरो पे ज्वाइनिंग होती है, और 7 डेज में आईडी एक्टिव करनी है। मेरे पास सिटी का क्रेडिट कार्ड था, क्रेडिट कार्ड जॉब में थे, बन गया था, एयरपोर्ट में जॉब है तो बन गया। बिल्कुल सारी फैसिलिटी फटाफट है। तो मैं समझ गया, मैंने 1000 से लेकर 1500 का सामान लूंगा, ज्यादा ये बोलेंगे लूंगा ही नहीं। मैंने बोला आईडी कितने में एक्टिव होती है? आईडी बताया 30 पीवी में आईडी एक्टिव होती है। तो मैंने क्या करा, जोड़ लिया, बताओ पीवी लिखो, मैं बोलता हूँ। एक साबुन जो पहले कैलकुलेट कर रहा था, एक पेस्ट, एक फ्लेक्सोल ले लिया पापा के लिए, चलो एक तेल ले लिया। ऐसे करके मैंने अपने लिए कुछ नहीं लिया, कोई हेल्थ के प्रोडक्ट नहीं लिए, क्योंकि मैं पहले से बड़ा स्मार्ट, पहले से अपना ध्यान रखता था। मुझे लगा कि मुझे हेल्थ के प्रोडक्ट की जरूरत ही नहीं है, मतलब तेज दिमाग ना पहले से मैं, तो मैं सोच रहा हूँ कि मुझे जरूरत ही नहीं है। तो मैंने पापा के लिए ले लिया वो, और ऐसे करते मेरी आईडी एक्टिव हुई। उन सब ने आईडी एक्टिव करी। जो जूनियर आए थे मेरे, वो मेरे नीचे लगते गए। विमल जी ने काम अच्छा करा, मैं नीचे कर दिया, 1 लेवल 2 लेवल 3 तीनों को मैं नीचे लगा दिया। अब मैं बड़ा खुश, मेरा पीवी बढ़ गया। अब रमेश, अब हम बाहर निकले, मैंने कहा विमल जी अब पार्टी दे दो बस आप। विमल जी बड़ा खुश कि भैया ज्वाइनिंग होगी, आज तो ब्लास्ट हो गया, शहनवाज खान ने ज्वाइन कर लिया, ठीक है। अच्छा, आपको नहीं लगता कि विमल जी आप ही के लिए आए थे, ये उस रब की प्लानिंग थी? सब मैं बताऊंगा सब बिल्कुल, कि विमल जी आए, वो कंपनी उनकी बन गई, विमल जी चले गए। थोड़े दिन बाद मैं एयरपोर्ट में काम करता रहा, सिर्फ 2 से 3 महीने शायद वो रहे थे हमारे साथ। और मैं ऊपर वाले का इशारा मानता हूँ, जब भी कोई इंसान अच्छा काम करता है तो ऊपर वाला खुद आके उसकी मदद नहीं करता, वो एक बंदे को भेजता है अपने रूप में। विमल जी उस अल्लाह के रूप में मेरे सामने आए, जिन्होंने मुझे वेस्टिज कराया और चले गए वहां से। और आज इतना बड़ा आप देख रहे हैं, आपके सामने मेरे को आने का मौका मिला। तो इस तरह से रमेश नगर से मैं चला, और नीचे हम गए, हमने कुछ खाना पीना खाया, क्योंकि जैसे उन्होंने प्रॉमिस किया था खिलाएंगे। वो खिलाने पिलाने में एक नंबर ही है सर, कभी भी सोचते नहीं है। तो खिलाया पिलाया। जैसे ही रमेश नगर से हम मेट्रो में बैठे और टैव वार्डन तक पहुंचा, 2 मेट्रो स्टेशन पास करे, तो मैंने अपने दोस्तों से बोला, फ्रेंड से बोला, भाई नेटवर्क मार्केटिंग में पहले कर चुका हूँ, मेरे पास कोई टीम नहीं थी पहले भी, ठीक है। मैं ये इतना समझ चुका था, मैं लीडर से सुना है कि ये नेटवर्क मार्केटिंग में सीखने का काम है, अभी किसी से बताना मत, क्योंकि हमें कुछ पता नहीं है। तो आप लोगों को रिक्वेस्ट करूंगा, सामान को यूज करो और घर जाओ, रात में हम मिलेंगे 7 बजे एयरपोर्ट में, फिर बात करते हैं। और मैं अपने मेट्रो स्टेशन उतरा और घर आया। जैसे ही मैं घर आया, मम्मी को भनक हो गई कि ये किसी कंपनी को ज्वाइन करके आया है, क्योंकि मम्मी पापा और मैं पहले कर चुके थे, नेगेटिव हो चुके थे। मम्मी ने बहुत चिल्लाया, क्योंकि मम्मी मेरी टीचर हैं, बिजनेस वुमेन है, तो वो उनका थोड़ा इंप्रेशन भी मेरे पर है। मम्मी ने चिल्लाया, मैंने कुछ नहीं बोला उनको, क्योंकि प्लान तो मैंने देखे, मैं भी नेगेटिव था। चुपचाप सारे प्रोडक्ट मैंने रख दिए अलमीरा में। कुछ दिन के बाद चाय पत्ती खत्म हुई,
मम्मी मेरी टीचर है, मैं भी टीचर था, चाय वो पीते हैं, तो मैंने कहा मम्मी जो चाय पत्ती में लेके आया हूँ चाय पत्ती ले आऊं, पैसों की आई है, फ्री को तो आई नहीं। तो डब्बे में जाके अपना किचन में चाय पत्ती डाल दी, चाय पत्ती। साबुन खत्म हुआ, साबुन एस्ट्रो का डाल दिया, साबुन की जगह पे मेरे भाई के पैर के टो में खुजली थी थोड़ी सी, तो उसको डॉक्टर ने कहा था नीम का सोप यूज करें, तो मार्गो लेके आता था, तो उसने वो साबुन यूज करा, कह रहे साबुन कहाँ से आया, मैंने कहा यूज कर, अच्छा साबुन है, साबुन लगाया दिया। मेरे घर में पेस्ट आता था सिबका का, तो पेस्ट चेंज हुआ, जैसे खत्म हुआ तो पापा के दांतों में कुछ प्रॉब्लम थी, पापा मेरे सिगरेट पीते थे तो दांतों में प्रॉब्लम थी, तो पेस्ट डाल दिया। और तीनों को अपने अपने जगह पे प्रोडक्ट समझ आए, क्योंकि वेस्टीज के प्रोडक्ट में दम है ही इतना, तभी तो भारत की नंबर 1 कंपनी बनी। ठीक है, सच में दम, सच में दम, रियली। सेकंड डे मम्मी ने मुझे बोला कि चाय पी रही हो, मुझे गैस सी महसूस नहीं हो रही, ये चाय कितने की है और इसके बारे में बताओ। मैंने चाय के बारे में बताया, मम्मी कहती है चाय अब यही आएगी घर में, कोई और चाय नहीं आएगी। चलो पास हो गया, चाय पत्ती पास हुई। साबुन मेरे भाई को इतना पसंद आया कि उसने कहा कि मुझे 6 साबुन पैकेट से लाके देते, मैं अपने दोस्तों को प्रमोट करूंगा उसको। कहाँ से आया, बाहर तो मिलता नहीं है। पापा को पेस्ट पसंद आया, और मेरे लिए अच्छी बात थी कि घर में एक सिग्नल हो गया कि प्रोडक्ट का। अब शाम में मैं ऑफिस में मिला, ये 2 दिन बाद की बात थी मेरे घर की। शाम में जैसे मैं ऑफिस में मिला अपने दोस्तों से, ज्यादा नए लोग जब ज्वाइन करते हैं तो जो गलती करते हैं ना, मैं आपके इस चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि गलती प्लीज ना करें आप। जब शाम में अपने दोस्तों से मिला तो तीनों से मैंने पूछा भाई करना है ना, पहले तो बोल रहे थे कि हम जॉब को लात मारेंगे, हम कार लेंगे, ये लेंगे वो लेंगे, थोड़ा मोटिवेशन डाउन लग रहा है, क्या हुआ? तो एक ने बोला कि मैंने अपने बड़े भाई से बात करी, एक ने बोला उसने फादर से बात करी, एक ने बोला अपने खास दोस्त से बात करी, और तीनों के आंसर क्या है कि ऐसा वैसा कुछ होता नहीं, कहाँ फंस के आ गया, ठीक है, चुपचाप घर बैठ जो कर रहा अच्छा करता रहे। और तीनों का मोटिवेशन डाउन था। अब मैं समझ गया इन्होंने अपना बेड़ा गर्क कर लिया, अब मुश्किल है कि इनको एक्टिवेट करना। चलो कोई बात नहीं, मेरे घर में पॉजिटिवनेस आ गई थी 2 दिन के बाद। मैंने 6 महीने के बाद ज्वाइन करा, मगर एक प्रॉब्लम मेरे साथ थी जो शायद सबके साथ होती है जब कोई ज्वाइन करता है। दुनिया का सबसे समझदार इंसान कौन? मैं। ये प्रॉब्लम, ये बीमारी है, जितनी जल्दी इस बीमारी को हम निकाल देंगे, गौतम बाली जी बोलते हैं, ये बात मैं ही बोल रहा हूँ आपको चैनल के माध्यम से, ये बीमारी जितनी जल्दी निकाल देंगे हम कामयाब हो जाएंगे। मैं अपने आप को हीरो समझता था कि मैं एयरपोर्ट में जॉब करता हूँ, अच्छी पर्सनैलिटी, अच्छा बोलता हूँ, मैं लोगों को जोड़ दूंगा। और 6 महीने तक इस बीमारी ने मुझे पकड़ा रहा। 6 महीने बाद ज्वाइन करा और 6 महीने तक बीमारी पकड़ी रही, और 1 साल हो गया। चेक कितना था मेरा? 50 रुपए, 51 रुपीज, 50 रुपीज, 31 रुपीज, 23 रुपीज, 109 रुपए, ये था। मेरे घर में मैं प्रोडक्ट लेने जाता नहीं था। अरविंद कुशवाहा जी फोन करते थे कि आपने रिपर्चेस करना है, तो मैं कहता था एलोवेरा ले आओ सर, और 2 चाय पत्ती ले आओ, अगले महीने कैल्शियम ले आओ सर, और 2 पेस्ट ले आना। इस तरह से मेरे घर में आते थे, और घर के अंदर नहीं आते थे। मम्मी कहती थी कोई नेटवर्क मार्केटिंग नहीं करनी, सामान अच्छा सामान यूज करो, बाहर से अंदर नहीं करना इन लोगों को, किसी को। तो ये हाल था मेरे घर में, और 6 महीने मैंने बर्बाद करे, क्योंकि मुझे लगता था कि मैं कर लूंगा। मुझे सीएनटी के लिए बोला गया, नहीं गया। मुझे सेमिनार के लिए बोला गया, मैं नहीं गया। मुझे वीडियोस देखने के लिए बोला, नहीं गया। और सिर्फ अपना दिमाग लगाया और कोई इनकम नहीं कमाया। और बदलाव कब आया? 1 जनवरी 2017 की बात है, दिसंबर था, उससे 1 महीने पहले जब चेक आता है, मेरा 23 रुपए का चेक आया। और हमारे एक बहुत डायनेमिक लीडर हैं जो सेलेक्ट सिटी मॉल के अंदर सिक्योरिटी गार्ड थे, आप जानते होंगे, रंजीत पांडे, जो क्राउन डायरेक्टर लेवल है, उनके 12,000 रुपए आए और मेरे 23 रुपए आए। और मैंने उनके बारे में सुना था कि एक अनपढ़ इंसान ने ज्वाइन करा है। जब उनके 12,000 रुपए आए तो मैंने कहा मेरे 26,000 एयरपोर्ट में आते हैं, इतना पढ़ाई करने के बाद अगर ये 12,000 रुपए ले आया, अगले कुछ महीने बाद तो ये 50,000 ले आएगा, ये तो मुझसे भी आगे निकल जाएगा। फिर मैंने फोन करा अपने अप्लायंस सीरीज में, विमल यादव जी से बात करी, उसके ऊपर बात करी, केशव कुमार सिंह तक पहुंचा मैं। फिर पहुंचा मैं उनसे, तो वो मुझे पढ़े लिखे लगे, अपने लेवल के लगे। तो मैंने उनसे बात करी तो पता लगा कि भैया कि हमें सीएनटी आना पड़ेगा। और सीएनटी में जब मैं आया, पहली सीएनटी में जब मैं आया 1 जनवरी 2017 में, ठंड का टाइम था, और मैं आके बैठा और सीएनटी समझाया गया, वो सेम थी जो अरविंद कुशवाहा जी ने दिखाया था, थोड़ी रिपीट हो गई। मगर जो टेस्टिमोनी जब हुई, उसमें आईआईटी के प्रोफेसर, मुझे तो इंजीनियर बनना था, मैं इंजीनियर बन नहीं पाया। उसमें आईआईटी का प्रोफेसर कहता है कि मैंने रिजाइन कर दिया है, 1 महीने के बाद मैं जॉब छोड़ रहा हूँ, मेरा 1,54,000 की इनकम है वेस्टिज से, और मैं होंडा सिटी ले रहा हूँ। ये बात मेरे को टच करी। उन्हीं के साथ एक आदमी खड़ा था, वो था सब्जी वाला, अनपढ़, वो डायरेक्टर लेवल पर था, उसकी 5 लाख इनकम थी। और फिर आए LLPP, लटक लटक के 5वीं पास, राजू गुप्ता जी, उनकी बात सुनकर तो और दिमाग खराब हुआ। ऐसे करते करते वो उस सेमिनार में देखा मैंने कि आप भी आए और आपने भी अपना चेक बताया, ठीक है, और बार मर्सिडीज आपकी लगी, तो लगा कि ये ना, ये बिल्कुल एकदम क्लियर है। और टाई जो देखी मैंने लोगों की, क्योंकि एयरपोर्ट में हम ड्रेस पहनते हैं,
ड्रेस कोड है हमारा, ड्रेस कोड मुझे बहुत अट्रैक्ट करता है, ठीक है, ठीक है, शायद मेरा कोड आपको अट्रैक्ट कर रहा हूँ सर इस वक्त, ऑफ कोर्स बिल्कुल कर रहा है। तो टाई देखिए, मैंने जो 5,000 बोल रहा है उसके पास टाई शर्ट है, व्हाइट शर्ट ब्लैक पैंट, ठीक है, जो बोल रहा है 2 लाख आपका भी 5.5 लाख का चेक था, इतना सेम। तो मैंने कहा ये चीज बड़ी कॉमन है, ये चीज मुझे इतनी टच करी, मैंने कहा कंपनी में दम है, मुझे सीखना पड़ेगा। और उस दिन से मैंने एक कसम खाया कि अब जो सेमिनार होगा मैं उसमें जरूर जाऊंगा। वो सेमिनार था कोई और नहीं, सेमिनार सर आपका था। उस सेमिनार में जाने का मौका मिला, बहुत दिन से मैं वेट कर रहा था, मैंने छुट्टी ली उस दिन, सेमिनार में गया। उस सेमिनार में सब मैं पीछे खड़ा था और प्यार डाल के सेमिनार था, पूरा भरा था। ये आपने मर्सिडीज ली थी तब का सेमिनार है, और मेरे आंख में आंसू थे उस वक्त आपकी स्टोरी को सुन के। और बस उस दिन माइंड का कुछ हुआ कि इसके बाहर जब मैं बाहर निकलूंगा मैं शाहनवाज खान नहीं रहूंगा, कुछ और हो जाऊंगा। और बदलाव होना शुरू हुआ सर। मेरी मुलाकात भी आपसे हुई, आपने फैमिली से भी मुझे मुलाकात करवाई थी, और मैंने कहा था बिल्कुल अच्छी कंपनी है। मैं आपके मर्सिडीज में बैठा था सर। हाँ बिल्कुल, मर्सिडीज में बैठा था, याद है मुझे। हाँ जी। चलिए, तो जॉब और वेस्टीज को आपने कैसे मैनेज किया, क्योंकि इधर आपकी 24-26 हजार की सैलरी, इधर आपका 23 रुपए का चेक, फिर ये कैसे आपने टाइम को मैनेज किया, कैसे काम को बढ़ाया आपने? सर कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। जी हाँ, अगर कुछ रॉयल्टी इनकम चाहिए तो बहुत कुछ खोना पड़ता है। बिल्कुल। तो माइंड सेट करने के लिए पहले क्या करा मैंने, क्योंकि मैं कैसे अपना को संभालूंगा, मैं टीम को संभालूंगा बाद में, पहले अपने को संभालूंगा। तो पहले मैंने अपने माइंड पे काम करा कि दुनिया में बहुत नेगेटिविटी है और सारी पॉजिटिविटी मेरे अंदर है। तो मैंने कैसे उसको माइंड तक लेके गया, मैंने क्या करा, मैंने यूट्यूब में जाके मैंने 42 वीडियोस 42 वीडियो देखी, जिसमें संदीप महेश्वरी हैं, जिसमें आपकी वीडियो थी, उसके अंदर सिद्धार्थ सर की वीडियो थी, उजय पटानी जी की वीडियो थी। मैंने 42 वीडियो देखा, माइंड को सेट करा मैंने, और मैं समझ गया था कि इतनी जल्दी लोग नहीं आएंगे, हॉट कॉन्टेक्ट मना करेंगे। मैंने 5 संडे की CNT अटेंड करी, और एयरपोर्ट की जॉब चल रही है, अटेंड करा, किसी से कॉन्टेक्ट मीटिंग नहीं करी। ओके, ये चीज मेरी जो मैं बताने वाला हूँ, अपने एजुकेशन को आपने पहले अपने माइंड को काफी, सबसे पहले माइंड सेट, एक बार माइंड सेट हो गया, एक बार चाबी आके टाइट हो गई तो जिंदगी में काम करती रहेगी। मुझे मोटिवेट नहीं करना पड़ेगा किसी को। तो मैंने पहले अपने माइंड पे काम करा, माइंड को पहले कर लिया सेट कि ये इंडस्ट्री में बहुत दम है, और समझ आ गया कि इनकम आती है, और असली में इनकम आती है, ये विश्वास बन गया। बिल्कुल। और एक बात मैंने सुनी थी यूट्यूब में, अगर इस पृथ्वी में किसी एक इंसान ने वो काम करके दिखाया तो आप क्यों नहीं कर सकते? वो काम बार-बार रिपीट हो सकता है। इस लाइन को मैंने डायरी पे लिखा, और जब भी मैं पढ़ता तो लाइन को जरूर पढ़ता कि मैं भी करूंगा, ठीक है। तो इस बात को समझते हुए मैं जॉब करता गया, और 5 संडे की CNT मैं रेगुलर अटेंड करा। और सब लीडरों की एक ही बात मेरे दिमाग में रहती कि 3 साल आपने टिकना है इस इंडस्ट्री में, 3 साल टिकना है, कुछ भी हो जाए, कितनी बाढ़ आ जाए, कुछ भी हो जाए, लोग आए ना आए, PV बढ़े ना बढ़े, आपने सीखना है और टिकना है। 3 साल के बाद आप कुछ और हो गए। तो मैंने इस पे काम करा, और 6th संडे जब आया, पूरे हफ्ते में जब मैंने लोगों को, मैंने जब 5th संडे के बाद मंडे आया, मैंने कॉलिंग करी, और मैंने 30 लोगों की लिस्ट बनाया, डायरी पे नाम लिखा, लिस्ट बनाया, जिसमें 5 टेलर मास्टर थे, क्योंकि मैंने सुना था कि MD मोइन खान टेलर मास्टर है। मैंने जब वो कर सकते हैं तो कोई और टेलर मास्टर क्यों नहीं कर सकता। 30 लोगों की लिस्ट बनाया, और लिस्ट बना के जब संडे आया, 6 संडे आया, मैंने मॉर्निंग में 7 बजे टाई पहन के वेस्टीज की लेके आया था। मैंने पहना, मम्मी को तैयार करा, मैंने कहा मैं आज CNT चलेंगे, आज भी जाने, आप चलो, आज बहुत सारे लोग आ रहे हैं, संभालेंगे। सर हुआ क्या, ज्यादातर लोग होपलेस हो जाते हैं और कुछ लोग होपफुल रहते हैं। मैंने क्या करा उस दिन शायद मैं टूट जाता। मगर उस दिन जो मैंने डिसीजन लिया, 1 मिनट का डिसीजन मेरे को लाइफ में मेरे को बदला। जब मैंने 30 लोगों को कॉल करा, मैंने सो आधे से ज्यादा लोगों का मॉर्निंग में 7 बजे फोन बंद था। ये फरवरी 2017 की बात है, सेकंड वीक की। आधे लोगों का फोन बंद, जिन लोगों ने फोन पिक करा उनको ऑफिस में जाना पड़ गया, कई लोगों को ऑफ कैंसिल हो गया, किसी को फीवर हो गया। सर इतने बहाने मैंने अपनी जिंदगी में नहीं सुने थे, उस दिन मैंने सुने बहाने, और समझ आ गया बहानों का मतलब क्या होता है। एक्सक्यूजेस का असली डेफिनेशन मुझे उस दिन समझ आया। एक्सक्यूजेस कितने तरह के होते हैं सर। एक बात सुनी थी मैंने 5 संडे में कि कोई आए या ना आए, आपको आना है, ये बिजनेस आपका है, सपना आपका है, ड्रीम आपका है। सर अपने अंदर बिना टूटा हुआ शाहनवाज खान, टूटा हुआ, बिल्कुल बॉडी घर से बाहर निकलने को तैयार नहीं। मम्मी कहती कहाँ गए लोग, मैंने कहा मम्मी कोई अभी नहीं आ रहा, हम चल रहे हैं, वहां पहुंचेंगे लोग। मैं और मम्मी अकेले CNT के अंदर गए, और वही लोगों को सेम सुना मैंने, एनर्जी भरी। मैं वापस आया, शाम को ऑफिस गया, ऑफिस में मेरा मूड ऑफ था। लोग पूछ रहे थे क्या हुआ सर, मैं किसी को बता नहीं पा रहा हूँ कि मैं क्या बताऊं। और फिर मैंने अपने आप से क्वेश्चन करा। आदमी अपने आप से बात करे ना तो बहुत आंसर मिलते हैं।
मैंने अपने से बात करा कि अगर मैं आज वेस्टी को क्विट करता हूँ, वैसे तो कोई ज्वाइन करा नहीं किसी को, क्विट करता हूँ, लोग नहीं आए, तो मैं वही जॉब करता रहूंगा 26,000 रुपए की आगे 30 साल, या फिर 3 साल में टिक के दिखाऊं। तो अगर कुछ नहीं करूंगा तो भाई ये कौन सा मेरा करोड़ों रुपए लगा हुआ है, कौन सा मेरा लाखों करोड़ों रुपए लगा हुआ है, इसी कंटेंट मैनेजमेंट करी है। मैंने कहा एक बार और मोहम्मद गौरी की तरह ना पिछला चौंप आक्रमण करते हैं ना, 18 बार आक्रमण किए थे, मैंने कहा एक बार और चलेंगे, एक बार कोशिश करेंगे, एक बार और। मैंने अपना एनर्जी बढ़ाई, फिर मैं मुस्कुराया, अपने आप से बात करी, किसी ने काउंसलिंग नहीं करी, अपनी काउंसलिंग खुद करी। अभी तक काउंसलिंग मैं अपनी खुद करता हूँ, किसी कोई मुझे मोटिवेट नहीं करता। और फिर मैं घर आया और मुझे उस सेकंड वीक लास्ट वीक था फरवरी का, संतोष यादव जी का वीआईपी था, वेस्टेज इनिशिएटिव प्रोग्राम था, जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है सबके लिए। मैं सबको बोलूंगा सबको जरूर अटेंड करना चाहिए, जरूर अटेंड करना चाहिए, है ना। वो उस प्रोग्राम मम्मी को लेके गया, मेरी मम्मी ने मुझे बहुत सपोर्ट करा, मैं मम्मी को लेके गया और सुबह से लेकर शाम तक प्रोग्राम में थे हम लोग। और शाम में जब प्रोग्राम खत्म हुआ, सब लोग 500 लोगों का प्रोग्राम था नोएडा डीएलसीपी के अंदर, सब लोग बाहर निकल रहे थे और मैं स्टेज की तरफ जा रहा था, स्टेज की तरफ वापस। संतोष सर के गला बैठ चुका था, उन्होंने पानी तक नहीं पिया था, उनकी एनर्जी देख के ना मैं पागल हो गया था। पहले तो मैंने आपको सुना, दिमाग सेट हो गया, उसके बाद मैंने उनको सुना और जब हिल गया मैं कि वो आपके डाउनलाइन सीरीज में आते हैं और इतनी एनर्जी, मैंने कहा मेरे को ऐसा बनना है। सर के पास गया और सर से मैंने बोला, सर मुझे आपका प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा लगा और सर मुझे कुछ टिप्स, मैंने इतना सीखा, मैं कुछ करके दिखाऊंगा। सर ने मेरे शोल्डर पे हाथ रखा, कहना आपके अप्लाइंग कौन है, विमल यादव जी को मैंने बुलाया, इनसे मिलवाया। सर ने बोला कि इसका नंबर मेरे को दे देना लड़के का। सर ने बोला, एक नया अनजान लड़का था मैं, अभी मैंने बिजनेस स्टार्ट किया था। बिल्कुल। और सर ने चीज बोली कि मुझे डायरेक्टर बनने के बाद ही दिखना मिलना। और फिर मैं घर आया, बस उस प्रोग्राम से मैंने चीज सीखी थी कि अपने खुद का प्लान दिखाना पड़ेगा। जब तक आपका अपना प्लान दिखाएगा वो अपना बिजनेस रन कर रहा है, जब से आप प्लान दिखाएंगे आप अपना बिजनेस रन करेंगे। और जिस दिन आप प्लान देना शुरू करते हैं, एक्चुअल में बिजनेस उस दिन से चालू होता है, स्टार्ट होता है। दैट इज द फर्स्ट डे ऑफ द बिजनेस। और दिमाग सेट हो चुका था। अगले दिन मैं अपना बैठा और जब मैं सुबह मॉर्निंग में उठा तो मैं उठा नहीं जल्दी, मैं देर सोया था। मैंने डायरी निकाल कर रखी, पेन निकाला और मैंने मार्केटिंग प्लान, एसपी बरेल जी के जो बेटे हैं सर्वे के बरेल, 53 मिनट का वीडियो कि वेस्टेज को शुरुआत में क्या बोलना है, मोटिवेशन वाली बात, मैंने उनसे सीखा। उसके बाद मैंने कई सारे लीडर्स का मैंने वीडियो देखा, मैंने गौतम बड़ जी वीडियो देखा और अपना खुद का प्लान तैयार करा। और मेरी वाइफ चाय लेके आई, मैंने बोला 1 मिनट सुनो मुझे, मैं कैसा बता रहा हूँ। वाइफ ने सुना, कहने कुछ समझ नहीं आ रहा, बेकार। वो मैंने फिर दोपहर की चाय फिर पी 12:30 बजे। मैंने कहा अब सुनो, मैंने बताया उनको, कह रही है कि नहीं समझ आ रहा। मैंने जाओ। फिर वो खाना बना के जब वो तीसरी बार आई 2 बजे, मैंने कहा अब सुनो, मैंने बताया उनको, आराम से बताया, कह रही अब थोड़ा बेटर है। तो उस दिन मैं 5 बजे बेड से उतरा और मुझे 7 बजे एयरपोर्ट पहुंचना है, मैं कहीं नहीं गया और प्लान याद करके मैं खड़ा हुआ उस दिन। और मैंने पर्ची बना लिया है कितनी बड़ी, पूरा मार्केटिंग प्लान लिख लिया कि एयरपोर्ट में मैं देखता रहूंगा, उसको रिवाइज करता रहूंगा इस तरीके से। और एक काम मैंने करा, जैसे आपने मुझे पूछा कि एयरपोर्ट के साथ साथ मैंने कैसे कर लिया। मैं जाता था शाम को 5 बजे, 7 बजे पहुंचता था, सुबह 5:30 बजे आता था और सोते सोते हमें बसते थे 6, 6:30 खाना पीना खा के मॉर्निंग में। मम्मी पापा उठते थे, मैं सोता था। होता है वहाँ का जॉब। रात की जॉब सर बेकार है, इंसान मर जाता है, मतलब खत्म हो जाता है इंसान वो नहीं रहता, थक जाता है, पूरी रात खड़े है ना आपको, और ड्यूटी ऑफिसर पोस्ट है, जिम्मेदारी है, मेल है, ये है, फिजिकली मेंटली। तो मैं आके सोऊंगा, मुझे नींद चाहिए, अगले दिन फिर जाना है मुझे। तो मैं उठता था 3:30, 4 बजे, फिर उठा फिर भागा। 10 साल तक ये रूटीन मेरा, 10 ईयर्स। तो मैं समझ गया बेटा शाहनवाज, आपको इस नींद को कम करना पड़ेगा, नींद को गंवानी पड़ेगी, तभी गाड़ी आएगी घर में। जो बाइक पर वाइफ को लेकर जाते हो, जो लोग देखते हैं अच्छा नहीं लगता, बेटा गाड़ी में घुमाओगे तो कोई नहीं देखेगा, सिर्फ तुम देखोगे। तो ये बात समझ आई कि मुझे मेहनत करनी पड़ेगी आज। तो इस तरह से मैंने क्या करा, मेट्रो में जाता था, वहां से कैब मिलती थी मुझे रात को। तो मेट्रो में मेरे घर से द्वारका सेक्टर 8 का जो रास्ता है वो 35 मिनट का है। बाकी लोग जो चढ़ते हैं, जो घर जा रहे हैं, वो एक दूसरे को देखते हैं, चेहरा देखते हैं, कोई लोग वीडियो देख रहा है, कोई मूवी देख रहा है। मेरा एक काम था, डेली एक अच्छी मोटिवेशनल वीडियो, नॉलेजेबल वीडियो देखता था मैं। उस 35 मिनट में मैं औरों से अलग होता गया, मेट्रो में नॉलेज ले लेके आज वो लोग मेट्रो खुलने का वेट कर रहे हैं, फिर जॉब पे जा रहे हैं, मैं अपनी बैलून कार में घूम रहा हूँ। बस इस 35 मिनट ने मुझे बदला। टाइम ऐसा निकाला मैंने, टाइम ऐसा निकाला। और आपको पता है एयरपोर्ट में आपने ट्रैवल करा है, 4 घंटे के लिए काउंटर खुलता है, चेकिंग होती है। अब मैं ड्यूटी ऑफिसर हूँ, मेरा हाथ ऐसे पीछे है, मैं टीम को देख रहा हूँ, सब काम कर रहे हैं, चेकिंग कर रहे हैं, लोग पैसेंजर आ रहे हैं, हमारे पैसेंजर है, किसी और के पैसेंजर हैं, ठीक है। तो मैंने क्या करता था, मैं अपने पॉकेट में ना नोनी के बारे में लिख के, नोनी के बारे में, स्पिरुलिना के बारे में लिख के रखता था और काउंटर पे खड़ा होकर उसको रिवाइज करता था, प्रोडक्ट नॉलेज।
और अगर मैं फोन देखूंगा तो लोग कहेंगे शाहनवाज खान फोन देखते रहते हैं, मुझे फोन में नहीं दिखाना, पेपर मेरे हाथ में है तो पेपर पढ़ लेता था, जैसे कोई आए तो पेपर रख लिया। इस तरह से मैंने नोनी के बारे में तैयार करा, मैंने सारे प्रोडक्ट नॉलेज एक से बढ़कर एक ली, कहाँ पर यूज होता है, कैसे यूज करना है, सब नॉलेज लिया। उसी समय के अंदर ही आपको कुछ करना होता है, मैंने करा इस तरह से नॉलेज लिया। वाकई आपने ये प्रूफ करके दिखा दिया कि इंसान अगर चाहे और उसके सपने बड़े हैं तो वो कर सकता है। बाकी जो लोग बोलते हैं वो सब बहाने हैं। आई थिंक वो जीवन में सफल होना नहीं चाहते। सही, या तो सब बहाने बना लो या पैसा बना लो। डेफिनेटली आपने जो कर दिखाया, समझ आ गई थी है ना, इतने हाईटेक में कर दिखाया, दैट इज वेरी गुड। यस सर, अभी मैं बताऊंगा सर, आपको बड़ा हैरान होगा। हाँ यस है ना। तो सब उसके बाद मेरा जुनून काफी रह गया कि मुझे फ्लोदा प्लान करने हैं। और जिस कमरे में बैठा हूँ इस कमरे में मैंने प्लान दिखाया, मैंने बहुत लोगों का प्लान दिखाया। जनवरी और फरवरी सेकंड वीक मेरे साथ कोई नहीं आया और मैंने ठान लिया कि मुझे मार्च में डायरेक्टर क्वालिफाई करना है। सर मैंने 4000 पीवी, जो आज पीवी के हिसाब से है 4000 पीवी के हिसाब से मैंने डायरेक्टर क्वालिफाई करा। और मेरी इनकम जनवरी में थी, जनवरी मेरी इनकम थी 499। फरवरी में जब कोई नहीं आया तो मेरी इनकम 1800 हुई, कुछ लोग आने लगे लास्ट में। उसके बाद मार्च में मेरी इनकम आई 13,000 रुपए। सर मैं मार्च 21 से लेकर मैं 30 मार्च तक मैं सोया ही नहीं। 10 दिन मैं सोया ही नहीं। मैंने स्पिरुलिना खा के मैंने प्लान दिखाया। मैं इस बॉडी से माइंडसेट होना चाहिए सर, माइंडसेट, बॉडी से काम निकलवाना आना चाहिए। आपने ये माइंडसेट कर लिया था कि मुझे फ्रीडम चाहिए, मतलब मुझे किसी भी कीमत पे सक्सेस होना है। सबसे पहले प्रायोरिटी थी मेरे को जॉब छोड़ना है। यस सबसे पहले इस बंदिश से। भारत तो आजाद हो गया, मगर आज मैं आजाद नहीं हूँ, अपने आप को आजाद नहीं मानता हूँ, क्योंकि मेरे पैसा नहीं है, मेरे फ्रीडम नहीं है। अगर मेरी मम्मी को फीवर है तो मुझे एयरपोर्ट जाना पड़ता है। मेरे घर में कोई दिक्कत है, मेरे को जाना पड़ेगा, चाहे लेट जाऊंगा, अगर लेट जाऊंगा तो मेरी सैलरी कटेगी। तो वो फ्रीडम कहाँ से हो गई? तो उस फ्रीडम के लिए वेस्टेज समझ आ रहा था कि ये वेस्टेज में हो सकता है। सर मैं डायरेक्टर क्वालिफाई हुआ, अगले महीने मेरा चेक 12,500 रुपया आया और टीम चल रही थी। तो फैमिली में कुछ डिस्प्यूट की वजह से मेरी शादी हो चुकी थी उस वक्त। मैं अपनी वाइफ को लेके अलग हुआ, मेरा बेबी नहीं था उस वक्त, तो मैं अपनी वाइफ को लेके अलग हुआ, क्योंकि फैमिली में डिस्प्यूट ज्यादा ना बढ़ जाए मम्मी पापा के साथ, तो मेरे को अलग होना पड़ा, जो मुझे सही लगा उस वक्त। डायरेक्टर शाहनवाज खान का 12,500 रुपए की इनकम है। जब मैं अलग हुआ, जिस महीने में अलग हुआ, उस महीने मेरी चेक आया 5500 रुपए का, चेक डाउन हो गया मेरा। टीम से कोऑर्डिनेट नहीं, मेरे आंख में आंसू होते थे कि मॉम डैड से अलग हुआ मैं। जब मैं अलग हुआ तो मैं 4 दिन अपने किसी दोस्त का मारा और मेरे हाथ में कुछ नहीं, सिर्फ दोस्त, अटैची, मेरी वाइफ के कपड़े, मेरे कपड़े। और मैं लक्ष्मी नगर के एरिया में जान पहचान से पहुंचा और मैंने 12,000 रुपए किराए पे कमरा लिया, पूरा घर खाली, एक चम्मच नहीं मिली था। और मैंने वहां पर लिया उस घर को और 55,000 रुपए का चेक था। और कैसे मैनेज होगा आप समझ सकते हैं, चेक कम आ गया था मेरा। और टीम को मोटिवेशन नहीं मिल पा रहा था, क्योंकि टीम का अकेला एक 1 मैन आर्मी सिर्फ शाहनवाज खान था। अप्लायंस सीरीज जो थी हमारी, वो अपना बहुत तेज बढ़ रही थी, है ना, क्राउन है, डायमंड सब बढ़ रहे थे, तो इतना मैं भी टच नहीं हो पाता, मेरे पे टाइम नहीं था इतना बात करने का उनसे, उनको भी टाइम नहीं मिल पा रहा था। तो कहीं ना कहीं मैंने टीम को संभाला हुआ था। और मेरे इस गम की वजह से, उस प्रॉब्लम की वजह से कम्युनिकेशन बैरियर जैसे हुआ, मेरा चेक डाउन आया मेरा। और सर जब मैंने लक्ष्मी नगर पहुंचा मैं, तो मेरा चेक उस महीने का 800 रुपये आया सर, 800 रुपये। और पूरी जो मेरा नेटवर्क बनाया था वो धीरे धीरे मुरझाता गया, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग में कम्युनिकेशन अपलाइन और डाउनलाइन के बीच में अगर वार्तालाप नहीं हो रहा है, अगर डेली बात नहीं हो रही है, तो वहां बिजनेस कभी भी ग्रोथ नहीं होगा। ये फैक्ट है। तो वही मेरे साथ हुआ। मैं, क्योंकि मेरे घर की इतनी प्रॉब्लम, खाने के लिए कुछ नहीं, ऐसा कुछ है नहीं, तो मैं जमीन पे बैठा हुआ था, मेरी वाइफ बैठी हुई थी। मेरी वाइफ स्टार्टिंग में नेगेटिव थी वेस्टेज को लेके, कि मुझे कहीं घुमाते नहीं है, एक ऑफ मिलता है, वेस्टेज की मीटिंग करते हो, इससे अच्छा मैं शादी नहीं करती आपसे, ये वो। तो उस दिन उन्होंने मुझे बोला कि अगर दिल्ली में 1 लाख रुपए अगर नहीं कमा पाए तो 2 घर का खर्चा आप नहीं उठा सकते हैं, तो मैं आपको अलाउ करती हूँ कि आप करो। मैंने कहा लक्ष्मी नगर में हम 3rd फ्लोर में हैं, क्या अकेले रह लोगे आप? अगर मैं एयरपोर्ट से मीटिंग करता हूँ, घर ना आऊँ, वो उसी दिन मैं एयरपोर्ट वापस चला जाऊँ, 2 दिन बाद आऊँ, कह रही मैं मैनेज करूंगी। अब भैया पैसे कमाओ, पैसे की नीड है हमें, एक बेड नहीं, गैस नहीं, कुछ नहीं सर, कैसे होगा मैनेज? आप समझ सकते हैं। मैंने सर अपने सारे वही डायरी निकाली, ड्रीम्स को दोबारा साफ करा, वो टीम से कोऑर्डिनेट करा। टीम बैठ चुकी थी, बैठी हुई टीम मोटिवेट नहीं होती सर, एक बार कोई नीचे आ जाए उसको खड़ा करना बहुत मुश्किल होता है सर। मैंने दोबारा अपने एनर्जी भरी, खूब ज्यादा जनरेटर की तरह एनर्जी भरी, खूब तेज, और मैं मीटिंग प्रोग्राम में फिर जानने लग गया, सारे गम भूल गया। मैंने कहा जो होता है अच्छे के लिए होता है, ऊपर जो करा अच्छे के लिए करा है, मेरे को एक नया जरिया मिल रहा है, एक नई तरीके से काम करना है, और एक नई तरीके से मैंने शुरुआत करी सर। आई टूक 14 मंथ्स, 14 महीने लगा मुझे वापस उस 13,000 कमाने के लिए। बाउंस बैक किया आपने। बाउंस बैक करा,
14 महीने लगा मुझे वापस उस 13,000 कमाने के लिए। और एक जब 13,000 रुपये आने लगा था तो 26,000 ज्यादा था एयरपोर्ट से। मैंने कहा जब तक 25 और 30 के बीच में इनकम ना हो तो एयरपोर्ट छोड़ू कैसे, मुझे टीम को टाइम भी देना है, टीम टाइम दे नहीं पा रहा हूँ मैं। तो मैंने केशव कुमार सिंह जो मुझे हमेशा सपोर्ट करते हैं, कभी भी कोई मुझे दिक्कत आती है मैं दुनिया में किसी को कॉल नहीं करता हूँ, मैं उनको बड़ा भाई, हालांकि मेरे से एज में वो 1 साल काम छोटे हैं, मगर मैं उनको बड़ा ऐसा समझता हूँ। मैंने उनको कॉल करा, रात के 1:30 बजे थे। जिसके ड्रीम होते हैं सर उसको नींद कहाँ आती है, उसके लिए रात के 1:30 2 सुबह मैटर नहीं करता। 1:30 बजे मैंने कॉल करा, सर 24 घंटे एक ही जैसा सेम रहता है बिल्कुल। मैंने कॉल किया, सर ने फोन ही पिक करा। मैंने कहा सर मेरी इनकम मुझे बड़ी चाहिए, बताओ करना क्या है। मुझे बाउंस बैक करना है, मुझे जॉब छोड़ना है, क्योंकि टीम को मैं टाइम दे नहीं पा रहा हूँ। जिस सपने लेके मैं उनको लेके आया हूँ उनका ग्रोथ कैसे होगा, टीम नहीं बढ़ेगी तो मैं कैसे बढ़ूंगा। जो आपने ड्रीम बनाया मेरी गाड़ी का, दिसंबर महीने में गाड़ी बनाया। आज जून का महीना है और मेरा 13,000 रुपए का चेक है। वो दिसंबर जो आने वाला है 7-8 महीने के बाद, सर गाड़ी कैसे आ जाएगी? 8 लाख की गाड़ी बलिनो कैसे आ सकती है सर? मैं तो बात ही खराब हो जाएगी, मेरी बेइज्जती हो जाएगी। तो सर ने बोला यू वर्क ऑन एलओबी। तो कहते हैं, मैंने कैसे निकालें एलओबी, मुझे थोड़ा समझाओ उसको। तो उन्होंने कहा कैलकुलेटर निकालो। मैंने कैलकुलेटर रखा, रात के 1:30 बजे से लेकर सुबह 3:30 बजे 2 घंटे हम लोगों ने बात करी। और मेरी इनकम जो मैंने बताया, जो मेरा नेटवर्क है, तो 44,000 रुपए की इनकम उन्होंने कैलकुलेट करी। आज मैं वही करता हूँ डाउनलाइन के साथ। एक फिगर उन्होंने मेरे को दे दिया कि ऐसे नहीं कर सकती है। मेरा मानना ये है, कोई भी दुनिया में कोई चीज होती है, हकीकत में होती है, वो 2 बार होती है। एक बार पेपर पे होती है और एक बार वो हकीकत में होती है। 2 बार होती है। पहले वो यहाँ बन जाती है, पहले यहाँ बन जाती है, फिर वो हकीकत में होती है। तो पहले वो मेरे यहाँ आ गई, मैंने पेपर में ड्रॉ करा और मैंने सर उस पर काम करा। अगले महीने की इनकम रात दिन एक कर दिया सर। मैं सुबह मॉर्निंग में निकलता, पार्क में जाके प्लान दिखाता, मेट्रो में नींद आती, लक्ष्मी नगर का मेट्रो स्टेशन मैं चले जाता वैशाली, मैं सो रहा हूँ, वाइफ वेट कर रही है कि चाय बन गई है, जल्दी आओ, सोना भी फिर भागना भी है। मैं वापस मेट्रो हिलते लाते, भाई जाओ कहाँ आ गए आप। वापस आता मैं 2 घंटा लेट हो जाता, बहुत टफ। और मेरा फोन कितनी बार मेरे से मेट्रो से मेरे से गिरा है, क्योंकि काम कर रहे हैं। सब 22,000 रुपए की इनकम आई। 22,000 थोड़ा अच्छा लगा कि एक सैलरी के पास पहुंचे, लगा हो। अब ये कि ये इनकम रेगुलर आने वाली होनी चाहिए। फिर एलओपी पे काम करते रहे सर। अगले महीने मेरी इनकम आई 42,000 रुपए। और उस वक्त लगा कि लाइफ में इतने साल दे दिए मैंने अब जॉब में, ट्यूशन इतना पढ़ाया, 40,000 रुपए मैंने देखा नहीं फोन पे आते हुए। ठीक है, जब कभी दिवाली बोनस मिलता हमें एयरपोर्ट से तो 15,000 दिवाली बोनस मिलता, सैलरी मिलती तो 35-40,000 दिखता था। मैंने कहा ये ऐसा हमेशा तो कैसा लगेगा। ठीक है सर, तो 40,000 देख के इतनी खुशी हुई ना, वो एक ऐसी इनकम थी, सब मजा आ गया। मतलब मेरे पास वर्ड्स नहीं है बोलने के लिए। तो जब मेरे बीच में मेरे 5-6 हजार रुपए आने लगे थे, तो मम्मी से मैं अलग हो चुका था पापा से, तो बीच में मैं घर आता था मिलने के लिए। तो मम्मी ने मेरे से पूछा एक बारी कि कितनी इनकम आ रही है। मैंने बोला मम्मी मेरी इस महीने 5,000 कुछ आई है। मम्मी कहती हैं गधों की तरह काम कर रहे हो, अपने ऑफ डे वाले में तुम लगे रहते हो, सुनती हूँ मैं तुम लगे रहते हो, इतना काम गधों की तरह काम करने में 5,000 रुपए बकवास है, तुम एयरपोर्ट जॉब में कॉन्सेंट्रेट करो तो यहाँ से भी जाओगे। मुझे मम्मी की बात बहुत लगी हुई थी। जिस दिन मेरी 42,000 रुपए आया, जब मैं घर आया उस हफ्ते, तो मम्मी को पहले से पता लग गया था कि मेरे 42,000 रुपए आए हैं। मम्मी ने कहती कितना आया, मैंने कहा 42,000 रुपए। मम्मी ने कुछ नहीं बोला। उसके अगले महीने साथ चेक आया मेरा 56,000 रुपए, 56,000। और फिर मैं घर जैसे आता था मैं आया और मम्मी को फिर पता लग गया 56,000 रुपए आया है। मम्मी कहती कितना आया, सुना जा रहा तुम्हारा चेक 50,000 से ऊपर आया। मैंने मम्मी 56,000 आया है। मम्मी कहती है पैसा ध्यान से खर्च करना। क्या बात है। तो मम्मी की जो बात थी ना वो यहाँ पर लगी हुई थी कि मम्मी ने बोला गधों की तरह काम करते हो। भाई गौतम पहाड़ी जी से प्यार मुझे है ना, राज सर से प्यार मुझे है, विमल यादव जी से प्यार मुझे है, मेरे साथ सपने देखने हैं वो लोग। ठीक है, तो कैसे मैं छोड़ दूं। तो ये बात क्रिटिक्स, मेरी मम्मी मेरे लिए क्रिटिक्स बनी। और इफ यू हैव नो क्रिटिक्स यू लाइकली हैव नो सक्सेस। तो मम्मी को क्रिटिक्स की तरह माना, मैं प्रूफ करना है मम्मी को, तो प्रूफ करा। मम्मी बहुत खुश हुई और मैंने गाड़ी बुक करी। एक बात ये तय हो चुका था कि शहनवाज को अंदर से ये बिलीव हो चुका था आपको कि ये वेस्टीज में कामयाबी तो जरूर मिलेगी। मतलब ये आपका बिल्कुल मतलब ब्लाइंड फेट था कि कोई इफ बट नहीं था कि ये होना ही है। मतलब एनी हाउ सब 42 वीडियो देखने के बाद और आपका प्रोग्राम देखने के बाद जब मेरे आंसू निकल गए थे ना ऐसे, तो मैं वेस्टीज को इन आंखों से नहीं देखा था, मैं अंदर की आंखों से वेस्टीज को देख पा रहा था। उसने देखा था वेस्टीज का सफर। चलिए, वेरी गुड। यस जी सर, नवंबर के महीने मैंने गाड़ी बुक करी। और मैं टेक्निया के प्रोग्राम में गया था वापस। यहाँ पर टेक्निया में जो मैंने एक मेरा वीडियो भी है यूट्यूब में, टेक्निया प्रोग्राम में गया था जब धर्मेंद्र जी जब डायमंड बने थे। मेरा भी डायमंड क्वालिफाई हुआ था, मेरा चेक था। ठीक है, तो मैंने बताया कि आज
ये प्रोग्राम 1 बजे चल रहा है, 3 बजे मैं गाड़ी बुक करने जा रहा हूँ अपनी बेलिनो कार, और 30 लोग सेमिनार में मेरे 70 लोग 80 लोग आए हुए थे, और 30 लोग मेरे साथ गाड़ी बुक करने गए थे हम लोग। गाड़ी बुक करी हमने बेलिनो, और गाड़ी बुक करने के बाद सर लोग पागल हो गए। किसी एरिया में किसी ने ज्वाइन नहीं किया था, ना किसी एयरपोर्ट में किसी ने ज्वाइन किया, बैठ गए थे। सिर्फ कोल्ड कॉन्टेक्ट से मैंने बिजनेस बढ़ाया था अपना, और अब लोगों को लग रहा था कि शाहनवाज खान ने गाड़ी बुक कर दी। सर 23 दिसंबर को गाड़ी लेके आया मैं, 23 दिसंबर को गाड़ी लेके आया, 66,000 रुपए का चेक आया, और गाड़ी लिया। संतोष सर ने पूछा कि ड्रीम क्या है, नेक्स्ट ड्रीम क्या है। मैंने कहा सर मुझे इस गाड़ी को मैंने 40,000 किलोमीटर चलाना है, और एक लग्जरी कार लेके आऊंगा, वो है मर्सिडीज CLA रेड कलर की। मैंने उनको बोला था, ये मेरे यूट्यूब में वीडियो भी है इसके ऊपर। और मैंने कहा एक ड्रीम और पूरा कर रहा हूँ, मैं बता नहीं सकता हूँ। मैंने जॉब को रिजाइन कर दिया उस वक्त, चाबी लेते ही मैंने जॉब को रिजाइन करा, और 10 महीने तक मैंने मम्मी को नहीं बताया कि मैंने जॉब रिजाइन करा, नहीं तो मम्मी मुझे बहुत गाली देती, क्योंकि जॉब तक पहुंचना बहुत मुश्किल था। और जॉब रिजाइन करा, फुल टाइम आ गया। नया साल आ गया 2019 का, जनवरी मंथ का चेक गाड़ी से। जब आपने शहनाज जब जॉब रिजाइन किया आपने, तो उस वक्त आपको आपके अंदर डर नहीं लग रहा था कुछ ऐसा, या क्या क्या था डिसीजन लेने में, थोड़ा वो बताएंगे उस वक्त? क्योंकि बहुत मुश्किल होता है, एक आपका 20 साल 10 साल 15 साल पुराना, वो भी हाई प्रोफाइल की जॉब, और उस वक्त आप डिसीजन ले रहे हैं कि मुझे फाइनली छोड़ना है, तो कैसे आपने ये अंदर अपने आप से बात की? 42,000 में थोड़ा लगा, 42 में लगा मुझे कि अभी जॉब छोड़ूंगा तो अगर चेक नीचे आ गया तो क्या होगा, घर का किराया कैसे जाएगा, दो घर हैं, डर लगा। मगर जब मैंने गाड़ी लिया, गाड़ी भी ले ली मैंने जल्दी, सोचा नहीं मैं गाड़ी कैसे निकालूंगा। मैंने गाड़ी जब ली, और जब गाड़ी लिया सर, तो जॉब को मैंने ये बोला मैंने एयरपोर्ट में कि मैं मेडिकल रीजन से मैं अभी 21 डेज का अपना PL ले रहा हूँ। PL पे मैंने चेक करा अपने आप को। मैंने सर गाड़ी लेती अगले दिन मैं अर्थला गाजियाबाद की मीटिंग करी, उसके अगले दिन मैं वसंत कुंज गया, मीटिंग करी, किसी गांव में जाके मीटिंग करी। मैंने गाड़ी सर कहीं अपने पर्सनल काम के लिए नहीं भगाया, सिर्फ वेस्टेज के लिए भगाया, जिसके वजह से मेरा चेक आया 92,000 रुपए। और मैं समझ गया था ये मुझे, मेरा नवंबर का ड्रीम था, 2019 नवंबर का ड्रीम था कि 1 लाख क्रॉस करना है। अब फरवरी का चेक आया मेरा 10,000 कम 82,000 पे आया, और मार्च का चेक बड़ा हिलाने वाला था। पूरे सब को मैंने आपको प्रॉमिस किया था, मैंने आपको स्टेज पे बोला था, मैंने आपको राजा राम में सर आई लव यू, मैं आपको 1 लाख रुपए करके दिखाऊंगा जनवरी के बाद, और मेरा 1,15,000 रुपए की इनकम आई इस महीने। वेरी गुड। और उसके बाद से चेक 1 लाख से ऊपर आ रहा है, और अभी इस महीने जो मेरा चेक अभी हफ्ते पहले आया है, वो मेरा हाईएस्ट चेक आया है 1,35,000। तो दीदी आपने जो ये वेस्टीज में जो करके दिखाया, आई थिंक ये आपकी रियल स्टोरी है। आपने बिल्कुल वो प्रूफ करके दिखा दिया कि अगर आदमी अगर करना चाहे वेस्टीज के अंदर सफलता लेना चाहे, 1 लाख का चेक लेना चाहे, तो वो ले सकते हैं। ऐसा नहीं है कि नहीं, वो नहीं मिलेगा उनको, राइट? चलिए, तो अभी आप लोगों को क्या राय देना चाहते हैं कि जिन लोगों ने अभी नया ज्वाइन किया वेस्टीज को, या फ्रेशर हैं अभी, या अपने करियर की शुरुआत करने जा रहे हैं डायरेक्ट सेलिंग को लेकर, क्योंकि अब डायरेक्ट सेलिंग का बूम आ चुका है इंडिया के अंदर, तो उनको आप क्या सलाह देना चाहते हैं? सर मैं सिर्फ इतना बोलूंगा कि 21 सेंचुरी नेटवर्क मार्केटिंग की सेंचुरी है, 21वीं सदी नेटवर्क मार्केटिंग की है। और ये मार्केट, मेरी स्टोरी, जब 12 साल मैंने जॉब करा जो मैं नहीं कर पाया, मैंने वेस्टेज में 2 साल के बाद गाड़ी ली सीरियस होके, थर्ड ईयर मेरी अच्छी खासी इनकम है, 15 लाख मेरा एनुअल इनकम आती है। अभी मैं नेक्स्ट 2021 में जगुआर की तैयारी कर रहा हूँ, 2021 में 23 दिसंबर को ही लूंगा, जब मैंने बेलिनो 3 साल के अंदर मैं जगुआर की तैयारी कर रहा हूँ। तो मैं नए लोगों को बोलूंगा कि अगर आपके ड्रीम है, ड्रीम है, और आपको विरासत से आपको अमीरी नहीं मिली, विरासत से BMW ऑडी नहीं मिला, आपको विरासत से वो पर्सनालिटी नहीं मिली, विरासत से आपको नेम फेम नहीं मिला, तो कुछ परेशान होने की जरूरत नहीं है। आपके पास एक चीज है, गौतम बाली जी का ये कॉन्सेप्ट वेस्टीज बहुत जबरदस्त है, नेटवर्क मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग, इसको चुपचाप ज्वाइन कर लीजिए। और आपके पास कुछ भी नहीं है, आप 3 से 5 साल वेस्टीज को, सिस्टम को, प्रोडक्ट ज्वाइन के साथ साथ आप सिस्टम को ज्वाइन करिए, और एक काम करिए, जो नए लोग हैं मैं उनको सिर्फ बोलूंगा, एक काम करिए, जो ज्यादा लोग गलती करते हैं कि इस बिजनेस को अगर 100% लेके चले, 100%, तो 80% हमें सीखना है और 20% हमें करना है। ज्यादा लोग उसको उल्टा करते हैं, 80% करते हैं और 20% सीखते हैं। अगर आप सीखने के मोड में एक्टिवेट हैं, मेरी गाड़ी जो चलती है सर आज भी, तो मेरी गाड़ी में दीपा बजाज जी, हरीश अरोड़ा जी, आपकी ऑडियो चलती रहती है। मैं इतनी बार सुन चुका हूँ कि मैं रिपीट कि मैं स्टेट रहता है जी। तो 3 से 5 साल डायरेक्ट सेलिंग को आप दे दीजिए, पैसा तो कमाएंगे। पैसे के अलावा आपके अंदर जो एक मनुष्य बन जाएंगे,
जो एक आपके अंदर एक नई अद्भुत चीज आ जाएगी, वो सब मैं मुंह से बयान नहीं कर सकता। आज मैं लोगों के बारे में, जब हम ज्वाइन करते हैं वेस्टीज को, डायरेक्ट सेलिंग ज्वाइन करते हैं, उससे पहले थोड़े झूठे होते हैं, थोड़े सच्चे होते हैं, थोड़े फरेबी होते हैं, मगर नेटवर्क मार्केटिंग में जो काउंसलिंग मिलती है ना लोगों की, काउंसलिंग मिलते हम इतने अच्छे हो जाते हैं ना कि हमें हमारे माँ बाप कहते हैं कि यार मेरे बेटा से कुछ सीखो यार, ठीक है। मैंने अपने बेटे से सीखा। मेरी मम्मी ने मेरी मम्मी ने मुझे अभी सिर्फ 10 मिनट पहले आके प्रोग्राम से 10 मिनट पहले मम्मी ने मुझे कोई घर में प्रॉस्पेक्ट आए थे, उनसे बोला कि ये तो मेरा बेटा है, मगर मैं इसके बारे में बोलूंगी कि इससे मैंने बहुत कुछ सीखा है। तो ये वेस्टीज से आप आया, लीडरशिप से आप। ग्रेट। जब आप पहली बार विदेश यात्रा गए, क्योंकि आप दूसरों को चेक इन कराते थे आपका एयरपोर्ट पे, और बहुत सारे लोगों को विदेश जाते हुए देखते थे, लेकिन जब आप खुद विदेश यात्रा पे गए, यानी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर, और एज ए टूरिस्ट, राइट, आपको 6 दिन 5 दिन 6 दिन घूमना था, तो उस वक्त क्या फीलिंग थी आपकी? हाउ इज, मतलब वो कैसा लम्हा था आपके लिए? सर, जब मैंने एयरपोर्ट में जॉब करा, जब मैंने वेस्टीज ज्वाइन नहीं किया था, तो मेरे लिए एयरपोर्ट में जाना एक था, अचीवमेंट था कि मैं आज जाऊंगा, फ्लाइट को जल्दी भेजूंगा। किसी और के लिए काम कर रहा था, मैं जल्दी भेजूंगा फ्लाइट को। मगर जब मैंने वेस्टीज ज्वाइन करा, माइंड सेट खुल गया, ये टाइट हो गया नट कि अपने लिए काम करना है। तो जब भी मैं एयरपोर्ट में कदम रखता था, मैं कहता था किस दिन मेरा आखिरी दिन होगा, किस दिन मैं यहाँ से बैग लेके जाऊंगा, किस दिन बैग लेके जाऊंगा। ये मेरा ड्रीम था, ड्रीम। और सर, जिस दिन ये पूरा हुआ, जब मैं विदेश यात्रा, जब मैं एयरपोर्ट में गया, सर मेरी पूरी इंटायर टीम गेट नंबर 1 जो दिल्ली एयरपोर्ट है, वहां पर ऐसा मैं खड़ा था जैसा लगा था कोई सेलिब्रिटी जा रहा है। और अंदर से लोग मिलने आए, और मैं अपनी पुरानी कंपनी के बॉस से मिलने गया। वो कहते हैं शाहनवाज तूने करके दिखाया यार, ठीक है। पूरे एयरपोर्ट में चक्कर मारा, हर जगह कोना कोना जहाँ पे अपने डिस्ट्रीब्यूटर चुप के मिलता था कि कोई देखे ना, वो जगह हर चीज को छू के फील करा, और अपने आप को मैंने देखा, फोटो खिंचवाया, बैग के साथ फोटो। सर वो वर्ड्स नहीं है बताने के लिए। यस, मैं बिल्कुल वो मैं बिल्कुल जानना चाह रहा था आपका वो चीज, क्योंकि पहले आप लोगों की चेकिंग कराते थे, उनको फिर भेजते थे। इस बार जब आप खुद गए तो मतलब वाकई दैट इज अ सरप्राइज, क्योंकि जब मैं पेट्रोल पंप पे मैनेजर था, तो उसके बाद जब मैं अपना मर्सिडीज बेंज लिया, तो मैं राज सुपर सर्विस स्टेशन पे मैनेजर था, गुरुद्वारे से पहले, मोतीबाग से पहले, मोतीबाग उतरते पुल से। तो मैं खुद जब उस मर्सिडीज बेंज में जब पेट्रोल डलाने गया, तो उस वक्त वो फीलिंग जो थी, दैट इज अ टॉप ऑफ द वर्ल्ड बेसिकली। वो लगा कि यार मैंने वाकई मेरा सही डिसीजन रहा लाइफ का। कल मैं सर वहीं गया था, कल मैं मीटिंग के लिए, जहाँ आप बता रहे हैं, मैं वहीं पर मीटिंग था, और जहाँ जिस जगह में वो गवर्नमेंट क्वार्टर से मीटिंग कर रहा था, तो आपकी बात चल रही थी कि सर का पेट्रोल पंप यहीं पर ही है। बहुत खुशी होती है, बहुत ज्यादा खुशी होती है। तो इसलिए मैंने पूछा, जब आप खुद टूरिस्ट गए तो कैसा रहा? आप जब लोगों का बोर्डिंग पास दिया, लोगों को बैगेज टैग मैंने खुद लगाया, खुद लगाया आपने? लगाया है सर। मेरा बोर्डिंग पास, मेरा नाम लिखा हुआ है शाहनवाज खान, और बैगेज टैग लगा हुआ है, मैंने अभी तक संभाल कर रखा हुआ है। वो पहला आपका सच में सर, सच तो कैसा टूर था? थाईलैंड गए थे आप? सर थाईलैंड गया था, और स्विफ्ट एयरवेज में मैं गया था। मेरे फ्रेंड्स बहुत सारे स्विफ्ट में जॉब करते हैं, और स्विफ्ट फ्लाइट में मैं गया था, स्विस में। और जब हम आसमान में गए और जब खाना मिला हमें, तो सब मैं वो याद कर रहा था कि इस टाइम मैं दिल्ली एयरपोर्ट में कैंटीन में खाना खाया करता था अपने कलीग के साथ। आज मैं इतने दूर प्लेन में खाना खा रहा हूँ, इतने ऊंचे पे। पावर ऑफ सिस्टम, ट्रैवल फंड का पावर है, ट्रैवल फंड का। बहुत सर। एंड जब आप थाईलैंड एयरपोर्ट पे उतरे, जब वहां से आप चेकआउट हुए, तो वो कैसा आपका फीलिंग था उस वक्त? कैसा लग रहा था आपको? सर वो ऐसा, मतलब क्या बताऊं मैं आपको, कि थाईलैंड में आ गए और यकीन ही नहीं हो रहा था। जमीन सेम है, बादल सेम है, लोग बस थाईलैंड के लोग हैं, बस भी वैसे दिख रही है। और वेस्टीज की बस देखी हमने, वेस्टीज की पूरा बस खड़ी हुई है। मिस्टर गौतम मार्जी ने जो अरेंजमेंट किया था सर, मैं अभी तक अपने हर मीटिंग में थाईलैंड का जिक्र करता हूँ, फोटोज देखता रहता हूँ। वो जो सीन था जब हमने उतरे थे, जब हमें खाना खिलाया गया, बीच के पास गए, पहली बार मैंने बीच देखी, पहली बार पानी उड़ता हुआ देखा मैंने। तो वो तो अभी तक जिंदा है सर, जिंदा। क्या सनवाज सपने पूरे होते हैं? सर देखेंगे, बिलीव करेंगे, 100% पूछते हैं। इस दुनिया में ऐसा कोई चीज नहीं है जो सोचा जाए और नहीं हो सकता, बिल्कुल हो सकता है सर। ओके, एक क्वेश्चन और, जो पहले जो सनवाज का जो एक पर्सनालिटी, जो पहले की पर्सनालिटी जो सनवाज की है, और आज की सनवाज की पर्सनालिटी, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द टू सनवाज? सर पर्सनालिटी तो वैसे बदली। अगर मेरे को 3 साल पहले अगर आप देखें मेरा फोटो, तो कहेंगे कोई थका हुआ इंसान, डिप्रेशन में, एक थका हुआ ड्यूटी ऑफिसर,
जो कंधे ऐसे, जब मैं एयरपोर्ट में मिला था आपसे, आप मुझे पहचान रहे थे, मैंने आपसे फोटो खिंचवाया था, तो मैं कैसा था, आज आपके सामने पर्सनालिटी तो चेंज हुई, तो जो इनर पर्सनालिटी है ना सर, इनर पर्सनालिटी, इंटरनल जो है, जो माइंड जो बदला है सर, वो बहुत सा चेंज हुआ, इतनी पॉजिटिव, इतना स्किल डेवलपमेंट हुआ, इतना कॉन्फिडेंस बिल्डअप हुआ कि जहां मैं 10 लोगों के सामने अगर एयरपोर्ट के अलावा कुछ बात करनी हो तो मैं बात नहीं करता था, नहीं बात करता, मेरे को दोस्त बनाने का शौक नहीं था, मेरा कोई दोस्त नहीं है। आज मैं टीम में 11,500 लोग हैं, एक एक आदमी मेरे को जानता है, एक एक आदमी जानता है, लोगों की इनकम आती है, मजा आता है, तो लोगों के लिए मैं हेल्पफुल हूँ, मैं लोगों के लिए काम करता हूँ और उनके पास जाता हूँ, 5% वाले लोगों के साथ बैठ कर प्लानिंग करता हूँ, जो मैं कर पा रहा हूँ ना सर, मैं ये वेस्टीज की लीडरशिप है जिसने मुझे ऐसा बनाया, नहीं तो नहीं ऐसा पाता, नहीं तो हम सोचते हैं भाई मैं ड्यूटी ऑफिसर हूँ, अपने जुनून से खाना भी नहीं खाता था पहले तो मैं, अब तो मैं खाना क्या, चाय साथ में पीते हैं, बैठ के बात करते हैं, प्लानिंग करते हैं, मतलब बहुत बड़ी इतना बदलाव फर्क आ है गया। आपके अंदर ये। तो इसका मतलब एक बार मतलब जीवन में वेस्टेज करना चाहिए, डायरेक्ट सेलिंग करना चाहिए लोगों को। डायरेक्ट क्या सेलिंग क्या करना चाहिए क्या सर। आपका क्या ख्याल है इसके बारे में? सर मेरी बेटी जैना अभी 15 मंथ्स की है सर, मैंने प्लानिंग करी है पूरी, ठीक है, नेटवर्क मार्केटिंग और DUC डी सर ज्वाइन करेंगे वो, ठीक है, कोई प्रोफेशन नहीं। मेरी वाइफ जब हम लक्ष्मी नगर गए थे तो वो उन्होंने टीचिंग प्रोफेशन के हिसाब से उन्होंने जॉब करा, उनके 5500 रुपए सैलरी थी मेरी वाइफ की, और क्योंकि खर्चा नहीं होता था, ठीक है, तो उनके 5500 रुपए मेरे को बहुत हेल्प करते थे, क्योंकि नया नया वेस्टेज का खपत थोड़ा डाउन हो चुका था, तो वो हेल्प करते थे, पेपर पे आता था, पेपर में इनकम कहते ये लीजिए, तो मैं आटा लेके आना, चावल लेके आना, ये लेके आना, वो खाना, इतना पैसा बचेगा, इतना पेट्रोल लगेगा। आज मैं उनको, वो कहते हैं कि मैं दोबारा जॉब पे जाना चाहती हूँ, बेबी अब थोड़ा बड़ा हो रहा है, ठीक है, मैं कहता हूँ नहीं करना, आपको सपोर्ट करना है, मेरे को सपोर्ट करो आप, ठीक है, हम ब्लास्ट कर देंगे। मेरी वाइफ ने मुझे बहुत सपोर्ट करा, उन्होंने जो उन्होंने 2 साल करा मेरे साथ, उन्हीं की देन है जो आज मेरे को एक एनर्जी मिलती रही। तो मैं सबको बोलूंगा कि जो प्लेटफॉर्म है ये माइंड ब्लोइंग है, आपका एक बार ये माइंड सेट हो गया, ठीक है, तो आप जो चाहो उस हाथ रखी हुई चीज को आप ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। वेरी गुड सुभाष, आप वाकई एक लोगों के लिए एग्जांपल्स हैं और इंस्पिरेशंस हैं। और ये बताइए कि इंडिया में डायरेक्ट सेलिंग का क्या फ्यूचर देखते हैं आप, और आपके क्या प्लानिंग्स हैं आगे, 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल, क्या प्लानिंग है आपके पास? सर मैं गोल पे काम कर रहा हूँ हमेशा, जैसे मैंने बताया मेरे घर में कुछ भी नहीं था, और जैसा कि नेटवर्क मार्केटिंग में जब आते हैं तो ड्रीम से शुरुआत करते हैं, स्टेज पे बताए हुए ड्रीम तब पूरे नहीं होते जब आप फील्ड में नहीं जाते हैं, जब स्टेज पे बताते हैं, डिक्लेयर करते हैं ड्रीम को, और जब हम फील्ड में नाचते हैं, घूमते हैं, पसीना, यहाँ का पसीना पैर से निकलता है, पैर में छाले पड़ते हैं, पॉकेट में पैसा नहीं होता है, कितने किलोमीटर पैर चलते हैं, तब ड्रीम पूरे होते हैं, मगर ड्रीम पूरे तभी होते हैं, ठीक है, तो शुरुआत ड्रीम से होती है हर चीज की, संसार में सब कुछ है वो ड्रीम से ही है। जब मेरे घर में कुछ नहीं था लक्ष्मी नगर में, तो मैंने 2800 रुपए की हैवेल्स की मिक्सी का ड्रीम बनाया, IFB की वॉशिंग मशीन का ड्रीम बनाया 24,000 रुपए की, क्योंकि मेरी मिसेज कपड़े धोती थी हाथ से, तो दर्द होता था भैया कपड़े धोना, डेली के कपड़े धोना एयरपोर्ट के। उसके बाद मैंने ड्रीम बनाया बेड का, डबल बेड का। उसके बाद ड्रीम बनाया कि मैं उनको शिमला घुमाऊंगा, शादी के बाद मैं उनको हनीमून पे कहीं नहीं ले गया, क्योंकि पैसे थे नहीं, और बॉस ने बुला लिया एयरपोर्ट से, तो मैंने ड्रीम बनाया, हालांकि मैं जा नहीं पाया शिमला, मगर मैंने उनको 19,000 रुपए की एक चेन गिफ्ट करी, 4 ड्रीम करे। उसके बाद 50,000 का ड्रीम था, 50,000 की इनकम क्रॉस करा, फिर बिल्डिंग का था, बिल्डिंग का करा, फिर 1 लाख का था, 1 लाख करा। सर अभी मेरा ड्रीम है, मेरे को अपने लिए एक मकान चाहिए अच्छा सा, और कल का दिन जो दिन होने वाला है, कल मैं अपने लिए मैंने अपॉइंटमेंट लिया है एक बहुत बड़े डीलर से, कल मैं उनसे अपने दिल की बात बताने वाला हूँ कि मुझे कैसा मकान चाहिए, कल मैं जाकर उनसे डिस्कस करने वाला हूँ, एक अच्छे से एरिया में बढ़िया सा अपना 3 रूम का सेट, ठीक है, मैं लेने की तैयारी कर रहा हूँ। और 23 दिसंबर 2021 में मैंने मर्सिडीज को रिप्लेस कर दिया है। मेरे अपलाइन ने मुझे काउंसलिंग करी कि अगर आप मर्सिडीज ले रहे हो, थोड़ा पैसा अगर लगा के 5-6 लाख में जाके अगर जगुआर आ रही है तो जगुआर क्यों नहीं, क्योंकि मेरा फॉरमोस्ट ड्रीम जगुआर ही है। तो Baleno was the key of Mercedes, and Mercedes is the key of Jaguar. So why not Jaguar directly? So मैंने XE मॉडल Jaguar 65 लाख का है, वो प्लानिंग रेडी करके मैंने प्लानिंग कर ली है। और सर मैं आपको जरूर बुलाऊंगा इस बार, आप पिछली बार नहीं आ पाए थे, इस बार मैं जरूर बुलाऊंगा, पहले से बता दूंगा मैं आपको बस। सो अब एक लास्ट क्वेश्चन आपसे, अब ये बताइए कि आपका कोई एक फनी मोमेंट इस दौरान, कुछ ऐसा कोई फनी मोमेंट है, कुछ याद आ रहा है, कुछ आपको काम करते करते कुछ ऐसा हो जाता है कई बार? सर जब मैं नेटवर्क मार्केटिंग में चल रहा था, जब मैं डिस्प्यूट की वजह से घर से अलग हुआ था, तो मेरे फादर ने वैसे 1.5 साल बात नहीं करी,
मैं सलाम भी करता था, मेरे पापा मुझे जवाब नहीं देते थे। सो गुस्सा था थोड़ा सा। मम्मा थोड़ा से, मैं आता गया, मम्मी टीचर थी, मैं भी टीचर था, तो साहब मेरे चाय पीना थोड़ा सा बात शुरू हो चुकी थी। तो मम्मी को पता था कि चलो ये कर रहा है। मैं गाड़ी लेना बहुत बड़ी बात थी मेरे लिए, एक नई गाड़ी निकालना शोरूम से, उसको फील करना, नई गाड़ी खुशबू फील करना। मैं कितने शोरूम जाकर ले चुका था फीलिंग है, अब लेके आनी थी। मम्मी को जब बताया मैंने कि मम्मी मैंने गाड़ी बुक कर दी है नवंबर में, और जो 2018 मैंने गाड़ी ली दिसंबर में, तो मैंने मम्मी को बोला मम्मी इस हफ्ते में गाड़ी निकाल रहा हूँ 23 दिसंबर को, तो पापा को लेकर जरूर आइएगा। मम्मी कहती है मजाक कर रहे हो। मैंने मम्मी अच्छे से ड्रेस पहन के आना, पापा को बोलना ये पहन के आए। तो मम्मी कहती पापा का नहीं पता, मैं चलो आ जाऊंगी, और आ भी नहीं आ रही, मैं देखती हूँ। तो मम्मी पापा को यकीन नहीं था कि गाड़ी एक्चुअली में आ रही है। तो साथ वाले हमारे पड़ोसी हैं, उनके पास गाड़ी है। तो मम्मी पापा शोरूम में पहुंचे और दूर पे खड़े हुए थे। तो एक एक करके लोग, मेरी टीम के लोग आ रहे थे। संडे का दिन था, सीएनटी के बाद 3 बजे लोग इकट्ठे हुए, सब 200 लोगों के आसपास लोग इकट्ठे हुए। यूट्यूब में इसका वीडियो भी है। पापा मम्मी दूर से देख रहे थे, और लोग मेरे बारे में बता रहे थे। संतोष यादव जी ने स्पीच दिया और पापा मम्मी को बुलाया, पापा के गले में हाथ डाला। उस दिन पापा को यकीन हुआ कि मेरे बेटे ने गाड़ी ली है, और गाड़ी चला के पापा मम्मी को लेके आया। और जैसे ही मैंने घर के आगे गाड़ी लगाई, इसी घर के आगे गाड़ी लगाई मैंने, शाम को 7 बजे थे, पड़ोसी सब देख के हैरान। तो पापा गए स्वीट शॉप पे, बहुत सारी मिठाई लेके आए, पूरे एरिया में मिठाई बांटी। पापा बहुत खुश थे। और उसी हफ्ते पापा ने मेरे से बात करी। पापा ने कहा कि टाई जो वेस्टिज की कहाँ से मिलती है। पापा ने व्हाइट शर्ट ब्लैक पैंट सिलवाया। आज पापा के पास 4 सेट है व्हाइट शर्ट ब्लैक पैंट के। मेरे साथ मीटिंग में आने शुरू हुए पापा मेरे साथ, और पापा मेरे साथ हर मीटिंग में जाते हैं। और अब जो मैंने ये शर्ट पहनी है, अभी मैंने पहनी है, अभी मैंने दोपहर में येलो शर्ट पहनी थी, रेड की शर्ट पहनी थी मैंने वेस्टिज की मीटिंग में, मैंने चेंज करा है। पापा ने उसको प्रेस करा है कि बेटे का शूट होने वाला है और रास्ता के प्रोग्राम में आना है। पापा ने प्रेस करके, पापा ने कहा ये लो, प्रेस कर दिया मैंने। तो ये प्यार जो मैंने देखा, जो ये फनी मोमेंट था उस वक्त, पापा मम्मी हंस रहे थे कि नहीं हो पाएगा, और ये फनी नहीं कहूंगा, ये टचिंग मोमेंट था। और सेकंड बताऊंगा मैं आपको, जब हम थाईलैंड में थे और पैरासेलिंग में जब हमें थाई ओशन के ऊपर लेके गए थे, तो मैं बहुत डर रहा था कि कहीं बेल्ट खुल गई, मैं समुद्र में गिर जाऊंगा, तो मेरे को तो अभी यूसीडी बनना है, मुझे तो अभी बहुत कुछ करना है। बहुत डर लगा था। और पूरे 2000 लोग उड़ चुके थे, जा चुके थे, पैरासेलिंग कर चुके थे। मैं लास्ट था मैं। और जब मुझे बहुत डर के मुझे विमल दीदी ने धक्का दिया, चलो चुप करो, मैं वीडियो बना रहा हूँ। और मैं जब ऊपर गया आसमान में, और जैसे मैं नीचे आ रहा था, तो उस वक्त बहुत तेज हवा चल पड़ रही थी, हवा। तो पैरासेलिंग के दौरान तो मैं उस जगह प्लेटफॉर्म में नहीं आ पाया, मेरे को एक चक्कर और करा दिया, 2 राउंड। इस ट्रिप पे मैंने 2 राउंड करा, 2 पैरासेलिंग करी, 2 राउंड करा। वो मेरे बहुत फनी था। और पहले डर लगा मुझे जब मैं आसमान में ऊपर गया, और जब मैंने नीचे देखा तो मैं बहुत, इतना पूरा रिवर दिखा था मुझे। और बस उसको सोचा था मैं कि अगर मैं इस वक्त एयरपोर्ट में होता, अगर मैं विमल यादव जी की बात नहीं मानता, अगर सेमिनार में आपके नहीं आता, अगर मेरी काउंसिल नहीं करते केशव कुमार सिंह, अगर मैं ये सब नहीं करता तो कुछ नहीं होता। तो मैं बहुत, उस समय मेरे आंख में आंसू आ रहे थे। उस ओशन के पानी में मेरे 2 आंसू भी गए हैं, 2 आंसू गए हैं मेरे, पानी गया है मेरा। तो बहुत खुशी, बहुत ये सब फन मोमेंट। चलिए, अब जाते जाते अपने व्यूअर्स को क्या मैसेज देना चाहते हैं अपनी तरफ से वेस्टिज के लिए? सर, एक प्रैक्टिस मैं हमेशा करता हूँ, और जो मैं चाहता हूँ कि सारे लोग अगर इस प्रैक्टिस को करें, जैसे ही मंथ स्टार्ट होता है, जो ऑलरेडी ज्वाइन है सब लोग, जब मंथ स्टार्ट होता है, सो 2 3 4 5 8 तारीख क्लोजिंग हुई, 2 3 4 5 के अंदर अपनी एक्टिव, आपके 3 तरह के लोग होते हैं, एक होते हैं यूजर, एक होता है एक्टिव, होता है सुपर एक्टिव। सुपर एक्टिव वाले लोगों के साथ आपने डेली बात करनी है तो करनी है। इनके साथ बैठ के आपने इनका रोड मैप ड्रॉ करना है। मंथ के 4 दिन में पहले से रोड मैप ड्रॉ कर लिया आपने कि आपने 3 बार में क्लोजिंग करनी है, एक 13 को, एक 23 को, एक 28 को। एक रोड मैप ड्रॉ कर लिया कि इसने इतना पीवी करना है, इसने इतना बिजनेस करना है, इतने प्रोग्राम में आना है। फोकस सबसे ज्यादा करना है प्रोग्राम में। जूम पे कितना लोग आ रहे हैं, आपके 10 आ रहे हैं, अगले बार 20 आने चाहिए। अगर आप एलडीपी में जा रहे हैं राज सर के, तो अगर 100 आते हैं 200 करेंगे उसको हम, जो मैंने बढ़ाया, देखा होगा आपने। तो रोड मैप ड्रॉ करके अगर काम किया जाए, और 3 साल अपने माइंड को कमांड दे दिया जाए कि कोई करे या ना करे, मैं करूंगा, और सीखने फोकस किया जाए, 80% सीखा जाए, 20% करा जाए, और सीखते सीखते आप वहां निकल जाएंगे जो आपने सपने में भी नहीं सोचा होगा। तो ये प्लानिंग से काम होगा। आज जो मैं होने वाला है वो प्लानिंग से। मिक्सी आई, वॉशिंग मशीन आई, उस डेट को आई, उस कलर की आई, उस मॉडल का लिखा था मैंने ड्रीम, सब कुछ लिखा हुआ था, एक एक चीज, कलर कौन कितना लोग होंगे। जब मैं थाईलैंड गया था, मैं कौन सा कोट पहनना था, अगले दिन क्या पहनना है, जब मैं शोरूम में गया कार के, मैंने क्या पहनना था, मैंने क्या बोलना था, एक एक चीज को स्क्रिप्ट लिख के, हर चीज लिख के, बिल्कुल डिजाइन तरीके से। क्योंकि लिखित रहेगा, अगर कोई भी बड़ा बिजनेसमैन अगर लिख के काम कर रहा है, अगर डाटा मेंटेन है उसका, तो बड़ा ऑटोमेट हो जाएगा। तो मैं डाटा मेंटेन करके
काम करा, और यही हर आदमी काम करे। आपका लेवल 5% है, मैटर नहीं करता, 5% पे भी आके आप गौतम बाड़ी जी को इक्वल मान सकते हैं अपने। और आप जो भी आपके एक्टिव है प्राइन उनके साथ मिलकर प्लानिंग करिए अच्छी सी, और डेडिकेशन से काम करा जाए, सब कुछ हो जाएगा। सो सुनाज जी, आज आपसे बात करके बहुत सारे सक्सेस के जो पॉइंट्स आते हैं वो बहुत सारे निकल के आए बाहर, और आपकी जो सांप सीढ़ी जैसा आपका बिजनेस था, नेटवर्किंग का जो कैरियर था, लेकिन उस वक्त भी आप पांव जमा के रहे। सबसे बड़ी बात है कि आप टिके रहे और आपने सफलता को अट्रैक्ट किया और सफल हुए। तो मेरे ख्याल से आपके इस सक्सेस स्टोरी से लाखों लोग प्रभावित होंगे और अपने को वेस्टीज में अपना करियर बनाएंगे। सो सुनाज जी, आपका थैंक यू करते हैं हम, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर, और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है बात करते हैं, मेरी जर्नी फिर से रिपीट हो गई सारी। बहुत अच्छा लगा सर आपसे मिलके, बहुत। तो गॉड ब्लेस यू। दिस इज वन ऑफ माय अचीवमेंट सर, मेरा अचीवमेट ये भी है सर, मैं आपके सामने बैठा हूँ। चलिए, मैं बिल्कुल ऐसे, अब आप लाइफ में, तो अब आपकी लाइफ 390 डिग्री चेंज हो चुकी है, और आई होप कि आप अपना जैगवार और अपने सपनों का घर ले पाए जल्दी, और मैं भी आऊंगा आपके घर में जरूर आपकी। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। सो थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर, थैंक यू।